विशाल गगनचुंबी इमारत के शीर्ष तल पर स्थित कार्यालय एकदम शांत था, जहां से पूरा शहर एक खिलौने जैसा दिखता था। विक्रम सिंह, जो इस व्यापारिक साम्राज्य का नया उत्तराधिकारी है, उसने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखा। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त और भावहीन था, जिसमें किसी भावना का कोई नामो निशान नहीं था। दुनिया में उसे एक बेहद ठंडे इंसान के रूप में जाना जाता था, जिसका ध्यान सिर्फ मुनाफे पर रहता था। महिलाओं के प्रति उसकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई और उसके पिता के सबसे पुराने और भरोसेमंद सहायक ने अंदर प्रवेश किया। लेकिन आज वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक बेहद आकर्षक और शांत दिखने वाली युवती भी थी। उसने एक साधारण लेकिन बेहद पेशेवर परिधान पहना हुआ था, जो उसकी गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा था। विक्रम ने जैसे ही पलटकर उस अजनबी लड़की की तरफ देखा, तो उसकी सांसें जैसे एक पल के लिए रुक सी गईं। वह अनन्या थी, जिसे उसके पिता ने अपनी व्यक्तिगत सचिव के रूप में नियुक्त किया था। अनन्या की गहरी काली आंखें सीधे विक्रम की आंखों में देख रही थीं, और उनमें किसी भी प्रकार का कोई डर या हिचकिचाहट नहीं थी। आमतौर पर जब भी कोई कर्मचारी विक्रम के सामने आता था, तो वह घबराहट के मारे अपनी नजरें झुका लेता था। लेकिन यह लड़की बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास झलक रहा था, जिसने विक्रम को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जीवन में पहली बार इस कठोर अधिकारी को लगा कि उसका दिल सामान्य से थोड़ी अधिक तेज गति से धड़कने लगा है। सुप्रभात सर, मेरा नाम अनन्या है और मैं अध्यक्ष महोदय की मुख्य सचिव हूं, जो आज से आपके सभी महत्वपूर्ण कार्यों का प्रबंधन करेगी। उसकी आवाज बेहद सुरीली लेकिन पूरी तरह से पेशेवर थी, जिसने कमरे के शांत वातावरण को एक सुखद एहसास से भर दिया। विक्रम ने खुद को तुरंत संभाला और अपने चेहरे पर वही पुराना कठोर भाव वापस लाते हुए बस हल्का सा सिर हिलाया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई महिला उसकी एकाग्रता को इस तरह से भंग कर सकती है, वह भी केवल एक ही नजर में। उसी समय दरवाजे से एक और व्यक्ति ने बड़े ही गर्व और अहंकार के साथ कमरे में प्रवेश किया, जो राजीव था। राजीव निदेशक मंडल का एक बहुत ही प्रभावशाली सदस्य था, जिसे विक्रम का इस पद पर बैठना बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। उसने अनन्या की तरफ एक बेहद तिरस्कारपूर्ण और नीची नजर से देखा, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि केवल एक सजावटी वस्तु हो। राजीव की इस घटिया हरकत को विक्रम ने तुरंत भांप लिया और उसके भीतर एक अजीब सी सुरक्षात्मक भावना ने जन्म लेना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद है कि नए बॉस को यह नई जगह और यहाँ का सुंदर माहौल बहुत पसंद आ रहा होगा, राजीव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसका असली निशाना विक्रम नहीं बल्कि अनन्या थी, जिसे वह इस कठोर व्यापारिक दुनिया में पूरी तरह से एक अयोग्य और कमजोर लड़की मानता था। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अपनी तीखी नजरों से राजीव को घूरते हुए उसे अपनी हद में रहने की मूक चेतावनी दे डाली। अनन्या ने इस पूरी स्थिति को बड़ी ही शांति से देखा और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। सर, मैंने आज के सभी महत्वपूर्ण बैठकों का कार्यक्रम आपकी मेज पर रख दिया है और कानूनी विभाग की फाइलें भी पूरी तरह तैयार हैं। अनन्या ने राजीव की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए विक्रम की ओर मुखातिब होकर अपनी बात बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कही। उसकी इस पेशेवर और बेबाक कार्यशैली ने राजीव के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया, क्योंकि उसे ऐसी सख्त प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। विक्रम के होठों पर एक हल्की सी अदृश्य मुस्कान तैर गई, जो उसके दिल में पैदा हो रहे सम्मान का प्रतीक थी। राजीव गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में बदले और ईर्ष्या की वह भयानक आग साफ नजर आ रही थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक साधारण सी सेक्रेटरी ने उसकी बातों का इस तरह से अपमानजनक ढंग से जवाब दिया है। कमरे में अब केवल विक्रम और अनन्या ही बचे थे और उनके बीच एक अजीब सी शांति छा गई थी, जिसमें कई अनकहे शब्द छिपे थे। विक्रम अभी भी उस लड़की की बुद्धिमत्ता
और उसके अद्वितीय साहस के बारे में गहराई से विचार कर रहा था। उसने अपने पूरे जीवन में कई खूबसूरत और चालाक महिलाओं को देखा था, जो सिर्फ उसके पैसे और रुतबे के लिए उसके पीछे भागती थीं। लेकिन यह लड़की उन सभी से पूरी तरह अलग थी, क्योंकि उसकी नजरों में विक्रम के लिए किसी भी तरह का कोई विशेष आकर्षण नहीं था। उसका ध्यान केवल अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों पर केंद्रित था, जो विक्रम को उसके प्रति और भी अधिक आकर्षित और उत्सुक बना रहा था। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि शायद वह इस लड़की के बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या हम आज की पहली महत्वपूर्ण बैठक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? मिस अनन्या विक्रम ने अपनी आवाज को यथासंभव स्थिर और अधिकारपूर्ण रखने का प्रयास करते हुए पूछा। अनन्या ने तुरंत अपनी फाइल खोली और एक बहुत ही सधी हुई आवाज में सारे जरूरी आंकड़े और एक तथ्य उसके सामने विस्तार से प्रस्तुत कर दिए। विक्रम उसकी इस शानदार तैयारी और व्यवसाय के प्रति उसकी गहरी समझ को देखकर भीतर ही भीतर हैरान और बहुत अधिक प्रभावित हो रहा था। बैठक कक्ष में प्रवेश करते ही सभी वरिष्ठ अधिकारियों की निगाहें विक्रम और उसके साथ चल रही इस युवा सचिव पर एक साथ टिक गईं। राजीव वहां पहले से ही मौजूद था और वह विक्रम के हर कदम को बहुत ही शक्की निगाहों से देख रहा था, ताकि कोई गलती खोज सके। विक्रम ने अपनी कुर्सी संभाली और पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठक शुरू की, जबकि अनन्या चुपचाप उसके पीछे खड़ी होकर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करने लगी। अचानक राजीव ने कंपनी के पिछले तिमाही के गिरते हुए मुनाफे का एक झूठा और भ्रामक मुद्दा सबके सामने जानबूझकर बहुत ही जोर से उठाया। उसका मुख्य उद्देश्य नए सीईओ को सबके सामने कमजोर और अनुभवहीन साबित करना था, ताकि वह खुद को इस पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार दिखा सके। कमरे में अचानक से सन्नाटा छा गया और सभी लोग विक्रम की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे कि वह इस मुश्किल सवाल का क्या जवाब देगा। इससे पहले कि विक्रम कुछ कह पाता, अनन्या ने चुपके से एक लाल रंग की फाइल विक्रम की मेज पर बड़ी ही सावधानी से खिसका दी। विक्रम ने तुरंत उस फाइल को खोला और देखा कि उसमें राजीव के उन सभी फर्जी दावों को गलत साबित करने वाले पुख्ता सबूत मौजूद थे। विक्रम ने अनन्या की तरफ एक नजर डाली और उसकी आंखों में छिपे उस आत्मविश्वास को देखकर विक्रम के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। मुझे लगता है कि आपके पास जो आंकड़े हैं वह पूरी तरह से पुराने और गलत हैं, मिस्टर राजीव, विक्रम ने शांत लेकिन बेहद कठोर आवाज में कहा। उसने वह लाल फाइल खोली और असली आंकड़े बोर्ड के सभी सदस्यों के सामने प्रस्तुत कर दिए, जिससे राजीव का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सभी सदस्य विक्रम की इस गहरी समझ और तुरंत जवाब देने की क्षमता से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी बातों का पूरी तरह से समर्थन किया। बैठक खत्म होने के बाद जब विक्रम वापस अपने कार्यालय में पहुंचा तो उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और गहरी सांस लेते हुए कुर्सी पर बैठ गया। वह यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर आज अनन्या ने उसकी मदद नहीं की होती तो राजीव उसे सबके सामने बुरी तरह नीचा दिखा देता। उसने अनन्या को अपने सामने बुलाया और पहली बार उसकी आंखों में बहुत ही गहरी कृतज्ञता और सच्ची प्रशंसा का एक स्पष्ट भाव साफ नजर आ रहा था। तुम्हारी उस सटीक जानकारी और सही समय पर दी गई मदद के लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं, मिस अनन्या, विक्रम ने धीमे लेकिन बहुत ही गंभीर स्वर में कहा। यह मेरे काम का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था सर, और मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सकी, अनन्या ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया। उसकी इस सादगी और बिना किसी घमंड वाले रवैये ने विक्रम के दिल में उसके लिए एक बहुत ही खास और मजबूत जगह बनानी शुरू कर दी थी। उस दिन के बाद से विक्रम और अनन्या के बीच एक अजीब सा अदृश्य लेकिन बहुत ही मजबूत रिश्ता बनना शुरू हो गया, जो केवल काम तक सीमित नहीं था। विक्रम, जो हमेशा अपनी भावनाओं को छिपाकर रखता था, वह अब बार बार अनन्या को देखने के बहाने ढूंढने लगा था, जो उसके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि यह लड़की केवल एक सचिव नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति है जो उसके जीवन को बदल सकती है।
दूसरी तरफ राजीव अपनी इस करारी हार को बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहा था और वह विक्रम को बर्बाद करने के लिए नई साजिशें रचने में पूरी तरह व्यस्त था। वह जानता था कि जब तक अनन्या विक्रम के साथ खड़ी है तब तक विक्रम को हराना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उसने सबसे पहले अनन्या को हटाने की योजना बनाई। उसने कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के साथ मिलकर कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में हेराफेरी करने का एक बहुत ही खतरनाक और गुप्त षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। एक शाम जब पूरा कार्यालय खाली हो चुका था, तब अनन्या कंपनी के पुराने सर्वर में कुछ बहुत ही जरूरी फाइलों की जांच बड़ी ही बारीकी से कर रही थी। तभी उसे वित्तीय रिपोर्ट में कुछ ऐसी अजीब अनियमितताएं दिखाई दीं, जो स्पष्ट रूप से किसी बड़े घोटाले की ओर सीधा इशारा कर रही थीं, जिसका संबंध राजीव से था। उसने तुरंत उन सभी संदिग्ध फाइलों का बैकअप लिया और तय किया कि वह इस बारे में कल सुबह सबसे पहले सीधे विक्रम को पूरी जानकारी देगी। लेकिन वह इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि राजीव के एक गुप्त जासूस ने उसे यह सब करते हुए बहुत ही छिपकर देख लिया था और सूचना दे दी थी। रात के गहरे अंधेरे में एक बहुत ही खतरनाक योजना ने आकार लेना शुरू कर दिया था, जिसका मकसद अनन्या को हमेशा के लिए विक्रम के रास्ते से पूरी तरह हटाना था। विक्रम अभी भी अपने कार्यालय में बैठा उस खूबसूरत लड़की के बारे में सोच रहा था, जबकि एक भयानक तूफान उनकी जिंदगी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अगली सुबह जब विक्रम कार्यालय पहुंचा तो उसने देखा कि अनन्या की मेज पूरी तरह से खाली थी, जो उसके लिए एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली बात थी। वह लड़की हमेशा समय से पहले ही अपने काम पर मौजूद रहती थी, इसलिए उसकी यह अनुपस्थिति विक्रम के मन में कई तरह के भयंकर और डरावने सवाल खड़े कर रही थी। उसने तुरंत अपने सुरक्षा प्रमुख को फोन किया और उसे अनन्या के ठिकाने के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने का एक बहुत ही सख्त आदेश दे दिया। तभी राजीव अपने चेहरे पर एक बहुत ही कुटिल और दुष्ट मुस्कान लिए विक्रम के केबिन में बिना किसी अनुमति के अचानक दाखिल हुआ और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। ऐसा लगता है कि आपकी नई और प्यारी सचिव काम के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बिना बताए ही नौकरी छोड़कर भाग गई, राजीव ने बहुत ही व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, क्योंकि उसे राजीव की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और उसे किसी भयानक साजिश की पूरी गंध आ रही थी। मेरी सचिव के बारे में आपको इतनी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मिस्टर राजीव, क्योंकि वह बहुत जल्द अपना काम फिर से शुरू कर देगी, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। उसने राजीव को बाहर जाने का इशारा किया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने तुरंत अपना कोट उठाया और तेजी से बाहर की ओर निकल पड़ा, बिना किसी की परवाह किए। उसे यह अच्छी तरह से महसूस हो रहा था कि अनन्या किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसे हर हाल में उसे सुरक्षित खोजना ही होगा। अपनी गाड़ी को तेज गति से चलाते हुए विक्रम को पहली बार यह पूरी तरह से एहसास हुआ कि वह लड़की उसके दिल में कितनी गहराई तक समा चुकी है। जो हैरान करने वाला था, वह केवल एक कर्मचारी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा चुंबक बन चुकी थी जिसने इस पत्थर दिल वाले इंसान को पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया था और बदल दिया था। वह किसी भी कीमत पर उस दुश्मन को नहीं बख्शेगा जिसने उसकी इस बेहद खास और अनमोल लड़की को छूने या नुकसान पहुंचाने की थोड़ी सी भी जुर्रत की होगी। विक्रम की गाड़ी शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ रही थी और उसका दिमाग खतरनाक तूफान की तरह अशांत था। वह अपनी ताकत और संसाधनों का उपयोग करके अनन्या को खोजने का दृढ़ संकल्प ले चुका था, जो उसके लिए एक नई बात थी। अचानक उसके फोन की घंटी बहुत जोर से बजी और स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमकने लगा, जिसे देखकर उसने तुरंत ब्रेक लगाया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक बेहद शांत आवाज सुनाई दी, जिसने विक्रम की धड़कनों को एकदम से पूरी तरह सामान्य कर दिया। मैं सुरक्षित हूं, सर, और मुझे बिना बताए कार्यालय से बाहर आने के लिए आपसे क्षमा चाहिए, अनन्या ने फोन पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा। उसने विक्रम को बताया
कि उसे कल रात कंपनी के मुख्य सर्वर में एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा खतरा नजर आया था, जिसे रोकना जरूरी था। अगर वह सुबह कार्यालय आती तो राजीव के जासूस उसे वह महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षित करने से पूरी तरह रोक सकते थे। विक्रम ने राहत की एक लंबी सांस ली और उसे तुरंत अपने सुरक्षित स्थान पर मिलने का सीधा निर्देश दिया। शहर के एक शांत और सुनसान कैफे में विक्रम ने अनन्या को साधारण कपड़ों में देखा, जो लैपटॉप के साथ गहराई से काम कर रही थी। उसे देखकर विक्रम के दिल में जो सुकून महसूस हुआ, उसे वह शब्दों में बिल्कुल बयान नहीं कर सकता था, क्योंकि वह वास्तव में डर गया था। अनन्या ने अपनी नजरें उठाईं और विक्रम को देखकर हल्की सी मुस्कान दी, जो उस कठोर सीईओ के दिल को सीधे चीरती हुई अंदर तक उतर गई। उसने अपना लैपटॉप विक्रम की तरफ घुमाया और स्क्रीन पर मौजूद जटिल आंकड़ों को दिखाना शुरू किया। राजीव ने कंपनी के सभी मुख्य खातों से करोड़ों रुपए गायब करके एक पूरी तरह से फर्जी डेटा संकट पैदा कर दिया है, ताकि आपको फंसाया जा सके। अनन्या ने स्क्रीन पर कुछ लाल रंग के निशान दिखाते हुए कहा कि वह आपके पहले सप्ताह में ही शेयरधारकों के बीच भारी दहशत फैलाना चाहता है। विक्रम ने स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं, क्योंकि उसे इस इतने बड़े धोखे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह एक बहुत ही खतरनाक चाल थी, जिसका उद्देश्य विक्रम को हटाकर कंपनी पर कब्जा करना था। मैं उस नीच इंसान को अपने पिता के इस विशाल साम्राज्य को आसानी से बर्बाद करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता, विक्रम ने क्रोधित होकर कहा। लेकिन समस्या यह है कि कल सुबह ही निवेशकों की बड़ी आपातकालीन बैठक होने वाली है, जिसमें मुझे घाटे का स्पष्ट जवाब देना होगा। अगर मैं उन्हें असली स्थिति समझाने में विफल रहा तो राजीव मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाकर मुझे पद से हटा देगा। विक्रम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, क्योंकि पहली बार उसे कोई समस्या इतनी उलझी हुई और नियंत्रण से बाहर लग रही थी। आपको इस बात को लेकर इतना अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस समस्या का एक पक्का समाधान पहले ही ढूंढ लिया है। अनन्या ने बहुत ही शांति और आत्मविश्वास के साथ कहा, जिससे विक्रम को बहुत हैरानी हुई और वह उस लड़की की तरफ बिना पलक झपकाए लगातार देखने लगा। मैंने उस हैकर का पूरा डिजिटल पता लगा लिया है, जिसने राजीव के आदेश पर कंपनी के खाते से इन फाइलों को चुराया था। मैंने कल रात ही सिस्टम में एक चालाक वायरस छोड़ दिया था, जो मुझे हैकर के कंप्यूटर तक पहुंच दे रहा है। तुम केवल एक साधारण सचिव नहीं हो सकती, यह बात मुझे तुम्हारे काम करने के तरीके से स्पष्ट हो गई थी। विक्रम ने एक बहुत गहरी और प्रशंसा भरी नजर से उस लड़की को देखा, जो मुश्किल हालात में भी अपना संतुलन नहीं खोती थी। मैंने अपने पिता की कंपनियों में काम किया है, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे जैसी बुद्धिमान महिला को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अनन्या ने इस तारीफ पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि केवल हल्की सी मुस्कान के साथ अपना ध्यान वापस लैपटॉप पर लगा दिया। हमें असली डेटा को वापस लाने के लिए अगले कुछ घंटों में ही एक सटीक डिजिटल हमला करने की आवश्यकता होगी। अनन्या ने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर तेजी से दौड़ाते हुए कहा और विक्रम उसके पास बैठ गया, ताकि वह प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ सके। यह काम बिल्कुल कानूनी नहीं है सर, इसलिए अगर हम पकड़े गए तो हम दोनों को सीधे तौर पर जेल की सजा हो सकती है। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और बिना किसी डर के कहा कि वह अपने इस साम्राज्य को बचाने के लिए खतरा उठाने को तैयार है। कैफे के शांत कोने में दोनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया, जो उनके बीच अद्भुत तालमेल दिखा रहा था। विक्रम, जो हमेशा हर काम अकेले दम पर करने का आदी था, आज पहली बार किसी दूसरे व्यक्ति पर इतना गहरा विश्वास कर रहा था। उसे अनन्या के पास बैठने से एक बहुत खास खुशबू आ रही थी, जो उसके दिमाग को लगातार भटकाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने अपनी सभी व्यक्तिगत भावनाओं को सख्ती से दबा दिया और सिर्फ काम पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे समय तेजी से बीत रहा था, अनन्या की उंगलियां कंप्यूटर पर अधिक गति से चलने लगीं, मानो वह कोई जादू कर रही हो। स्क्रीन पर हरे रंग के कोड तेजी से ऊपर भाग रहे थे,
जो इस बात का सीधा संकेत था कि वह हैकर के सिस्टम में घुस चुकी है। हमने पहली बाधा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और अब हम सीधे उस सर्वर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं जहां सारा चोरी किया गया डेटा छिपा है। अनन्या ने आंखों में चमक लाते हुए विक्रम से कहा और उसने खुशी से सहमति जताई। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पूरी तरह लाल हो गई और एक तेज अलार्म जैसी आवाज उस कैफे में गूंजने लगी। हैकर को हमारी गुप्त घुसपैठ का पता चल गया है और वह डेटा नष्ट करने वाला विनाशकारी कोड चला रहा है। अनन्या की आवाज में पहली बार एक हल्की घबराहट साफ सुनाई दी, जिसने विक्रम के दिल की धड़कनों को भी तेज कर दिया था। अगर हम इस कोड को रोकने में विफल रहे तो कंपनी का सारा मूल्यवान रिकॉर्ड हमेशा के लिए राख हो जाएगा और हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर सबसे ज्यादा और अटूट विश्वास है अनन्या, तुम इस मुश्किल को भी पार कर सकती हो। विक्रम ने शांति लेकिन पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहा और अपना हाथ उस घबराई हुई लड़की के कांपते हुए हाथ पर नरमी से रख दिया। विक्रम के इस कोमल स्पर्श ने अनन्या के अंदर एक नई अद्भुत ऊर्जा भर दी, जिसने उसके डर को पल भर में गायब कर दिया। उसने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर फिर तेजी से चलाना शुरू कर दिया ताकि वह हैकर को करारा जवाब दे सके। लगभग 10 मिनट के बहुत ही भयानक और मानसिक तनाव के बाद लैपटॉप की वह खौफनाक लाल स्क्रीन अंततः पूरी तरह से गायब हो गई और एक हरा संदेश चमकने लगा। हमने उस हैकर के पूरे मुख्य सिस्टम को ब्लॉक कर दिया है और अपना सारा गायब डेटा पूरी तरह से वापस अपने सुरक्षित सर्वर में स्थापित कर लिया है। अनन्या ने राहत की एक बहुत लंबी सांस छोड़ते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ सिर टिका लिया और उसके चेहरे पर जीत की सुंदर मुस्कान छा गई। विक्रम ने खुशी के मारे उसे कसकर गले लगा लिया। जैसे ही विक्रम को अपनी इस बहुत ही अचानक और भावुक हरकत का पूरी तरह से एहसास हुआ, वह तुरंत पीछे हट गया और उसका चेहरा थोड़ी सी शर्मिंदगी से लाल हो गया। मुझे माफ करना, यह सब उस भारी खुशी और बड़े तनाव से अचानक मुक्ति मिलने का एक स्वाभाविक परिणाम था। उसने अपनी नजरें चुराते हुए धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह लड़की उसके इस व्यवहार को कोई गलत रूप दे। अनन्या के गालों पर भी एक हल्की सी लाली छा गई थी, जिसे दोनों ने समझदारी से नजरअंदाज कर दिया। हमें अब कल सुबह होने वाली उस नियमित बैठक के लिए पूरी तरह से तैयार होना होगा, क्योंकि राजीव यह सोच रहा होगा कि वह जीत चुका है। अनन्या ने अपनी फाइलें समेटते हुए विक्रम से कहा, जो अब पूरी तरह से अपने उस पुराने और कठोर रूप में वापस आ चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। कल की उस बैठक में हम केवल अपना डेटा ही वापस पेश करेंगे और राजीव के उस झूठे संकट को पूरी तरह से बेनकाब करेंगे। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए एक बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा ली। रात भर दोनों ने मिलकर सारे जरूरी डेटा को एक नए और सुरक्षित सर्वर में स्थानांतरित किया, ताकि कंपनी का सारा काम बिना किसी रुकावट के सुबह तक सामान्य हो सके। विक्रम ने अनन्या के काम करने के उस बेहतरीन तरीके को देखकर महसूस किया कि वह वास्तव में उसके पिता की सबसे शानदार पसंद थी। वह केवल एक साधारण सचिव नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी तेज दिमाग वाली रणनीतिकार थी जो किसी भी खतरनाक स्थिति को पलटने की अद्भुत क्षमता रखती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों आत्मविश्वास से मुख्यालय की ओर निकल पड़े। जैसे ही विक्रम और अनन्या ने एक साथ कार्यालय में प्रवेश किया, तो वहां मौजूद सभी कर्मचारियों के बीच एक अजीब सी कानाफूसी शुरू हो गई, क्योंकि अफवाहें फैल चुकी थीं। राजीव पहले से ही अपने कुछ खास लोगों के साथ वहां खड़ा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही विजयी और घमंडी मुस्कान थी, मानो उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि विक्रम के पास अब कोई भी डेटा नहीं बचा है और आज वह सबके सामने उसे पूरी तरह से अयोग्य और झूठा साबित कर देगा। मुझे यह सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है मिस्टर विक्रम कि आपके आते ही कंपनी का मुख्य सर्वर पूरी तरह से क्रैश हो गया है और सारा डेटा नष्ट हो गया है। राजीव ने जानबूझकर अपनी आवाज को बहुत तेज रखा
ताकि वहां मौजूद हर एक कर्मचारी उसकी इस जहरीली बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से सुन सके और घबरा जाए। यह एक बहुत ही गंभीर लापरवाही है और मुझे लगता है कि आपको इसके लिए बोर्ड के सामने अपना इस्तीफा तुरंत पेश कर देना चाहिए, क्योंकि आप इस पद के योग्य बिल्कुल नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि आपको यह गलत और भ्रामक जानकारी आखिर कहां से मिल रही है मिस्टर राजीव, क्योंकि हमारी कंपनी का सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित और सामान्य है। विक्रम ने बहुत ही ठंडे और शांत स्वर में कहा, जिससे वहां मौजूद सभी लोग एकदम से हैरान रह गए और पूरे कार्यालय में एक अजीब सा सन्नाटा पूरी तरह से छा गया। उसने अनन्या को इशारा किया, जिसने तुरंत अपना टैबलेट निकाला और स्क्रीन पर कंपनी के सभी सर्वर की हरी बत्ती और सही स्थिति सबके सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखा दी। यह सब देखकर राजीव की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं और उसके चेहरे का रंग एकदम से पीला पड़ गया, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका वह खतरनाक और महंगा हैकर इतनी आसानी से कैसे विफल हो सकता है, जब उसने उसे इतने सारे पैसे दिए थे। शायद आपको अपनी जानकारी के स्रोतों की एक बार फिर से और बहुत ही अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। राजीव विक्रम ने एक बहुत ही तीखे और व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। राजीव गुस्से से कांपने लगा और उसने बहुत ही नफरत भरी नजरों से विक्रम और अनन्या को घूरा, क्योंकि वह इस भारी और सरेआम अपमान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह बिना एक भी शब्द कहे वहां से तेजी से मुड़ा और अपने केबिन की तरफ चला गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक नई और बहुत ही गंदी साजिश रच रहा था। वह समझ गया था कि विक्रम को हराने से पहले उसे हर हाल में उस चालाक और तेज दिमाग वाली लड़की अनन्या को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, जो उसकी ढाल थी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अपने कार्यालय में जाकर अपनी भारी कुर्सी पर बैठ गया और उसने सामने खड़ी अनन्या की तरफ बहुत ही प्रशंसा भरी नजर से देखा, जो शांत थी। तुमने आज मेरी साख को डूबने से पूरी तरह बचा लिया है और मैं जीवन भर तुम्हारा यह बड़ा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, विक्रम ने बहुत ही धीमी और गंभीर आवाज में कहा। यह तो केवल शुरुआत है, सर राजीव। अब मेरे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलेगा, इसलिए हमें तैयार रहना होगा, अनन्या ने कहा, जिससे आने वाले तूफान का एक स्पष्ट संकेत मिल रहा था। राजीव अपने शानदार और वातानुकूलित कार्यालय में गुस्से से लगातार टहल रहा था और उसकी लाल आंखें किसी खूंखार जानवर की तरह चमक रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी अचूक योजना को उस मामूली सी लड़की ने आखिर कैसे विफल कर दिया। कैसे विफल कर दिया। मुट्ठियां बार बार मेज पर इतनी जोर से पटक रहा था कि वहां रखी हुई सभी कीमती चीजें बुरी तरह से हिलने लगी थीं। उसने अपने सबसे खास अधिकारियों को तुरंत एक गुप्त बैठक के लिए अपने निजी कक्ष में बुलवा लिया, ताकि वह उस लड़की को फंसाने की एक नई साजिश रच सके। हमें किसी भी तरह से उस अनन्या के व्यक्तिगत कंप्यूटर में कंपनी के सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों को चुपके से डालना होगा, राजीव ने अपने आदमियों से कहा। हम सब मिलकर उस पर यह बहुत ही गंभीर आरोप लगाएंगे कि वह हमारे प्रतिद्वंद्वियों को कंपनी के खुफिया राज बहुत भारी कीमत पर बेच रही है। अगर यह झूठा आरोप सच साबित हो गया तो विक्रम भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा और पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। इसके बाद विक्रम पूरी तरह अकेला पड़ जाएगा, जिसका हम आसानी से फायदा उठाएंगे। दूसरी तरफ विक्रम अपने विशाल कार्यालय में बहुत शांत भाव से बैठा हुआ था और उसकी गहरी नजरें कांच की पारदर्शी दीवार के पार अनन्या पर पूरी तरह टिकी हुई थीं। वह लड़की बहुत ही एकाग्रता के साथ अपना काम कर रही थी और उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई थकान या घबराहट बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। विक्रम ने अपनी पूरी जिंदगी में केवल अपने व्यापार और मुनाफे से प्यार किया था, लेकिन अब इस साधारण सी लड़की ने उसके उस मजबूत और कठोर दिल में एक बहुत ही खास जगह बना ली थी। अचानक मुख्य दरवाजे से सुरक्षा विभाग के कई अधिकारी और राजीव बहुत तेजी के साथ
विक्रम के केबिन में घुस आए और उनके चेहरों पर एक अजीब सी गंभीरता छाई हुई थी। विक्रम ने तुरंत अपने विचार तोड़े और अपनी कुर्सी से खड़ा होकर उन सभी को बहुत ही तीखी नजरों से घूरने लगा, क्योंकि उसे इस तरह का कोई अप्रत्याशित व्यवधान बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राजीव ने आगे बढ़कर विक्रम की मेज पर एक लाल रंग की फाइल जोर से पटक दी और बहुत ही तेज और आक्रामक आवाज में अपनी बात कहनी शुरू कर दी। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है सर, कि आपकी यह नई सचिव असल में एक बहुत ही खतरनाक जासूस है, जो हमारी कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। राजीव ने बहुत ही जहर भरे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि हमें इस लड़की के कंप्यूटर से ऐसे कई ठोस सबूत मिले हैं जो यह साबित करते हैं कि ये हमारे गुप्त दस्तावेज बेच रही है। मैं मांग करता हूं कि सुरक्षा अधिकारी तुरंत इस लड़की को पुलिस के हवाले कर दें और इसे इस कार्यालय से बाहर निकाल फेंके। विक्रम का चेहरा भयंकर क्रोध से पूरी तरह से लाल हो गया और उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से मेज पर मारी कि वहां मौजूद सभी लोग एकदम से डरकर पीछे हट गए। अपनी घटिया और झूठी जुबान को पूरी तरह से लगाम दो मिस्टर राजीव, क्योंकि मैं तुम्हारी इन सब बकवास और मनगढ़ंत कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाला हूं। विक्रम ने बहुत ही ठंडी और खतरनाक आवाज में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुमने मेरी सचिव के खिलाफ एक भी गलत शब्द बोला तो मैं तुम्हें इस कंपनी से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। उसी समय केबिन का दरवाजा खुला और अनन्या बहुत ही शांत कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई और उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई डर या चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। उसने सुरक्षा अधिकारियों और राजीव की तरफ एक बहुत ही बेपरवाह नजर डाली, जैसे वे सभी उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते हों। क्या मैं जान सकती हूं कि मेरे व्यक्तिगत कंप्यूटर को लेकर इतनी बड़ी बहस और हंगामा यहां आखिर किस लिए हो रहा है सर? अनन्या ने अपनी नजरें सीधे विक्रम की आंखों में मिलाते हुए बहुत ही मधुर लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा। राजीव ने एक बहुत ही घमंडी और कुटिल मुस्कान के साथ वह लाल फाइल अनन्या की तरफ पूरी ताकत से फेंक दी, जो फर्श पर गिरकर बिखर गई। तुम अब अपना यह मासूम और बेगुनाह होने का झूठा नाटक हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे कंप्यूटर से चोरी किए गए गुप्त दस्तावेजों की पूरी सूची हमें मिल चुकी है। तुम जैसी लालची और धोखेबाज औरत को तो सीधे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि तुमने हमारी कंपनी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, राजीव ने ऊंची आवाज में चीखते हुए कहा। अनन्या ने उन बिखरे हुए कागजों को बहुत ही आराम से नीचे झुककर उठाया और उन पर एक सरसरी और तेज निगाह दौड़ाकर उन्हें वापस मेज पर रख दिया। यह बहुत हैरानी की बात है मिस्टर राजीव, कि मेरे उस कंप्यूटर में ये सारे खुफिया दस्तावेज अचानक कैसे आ गए, जिसे कल रात से मैंने एक बार भी चालू ही नहीं किया है। अनन्या ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा कि मुझे लगता है कि आपके इन बहुत ही महंगे सुरक्षा अधिकारियों को अपनी जांच प्रणाली को थोड़ा और बेहतर बनाने की जरूरत है। विक्रम ने अनन्या की बात को बहुत ही गहराई से समझा और उसने सुरक्षा अधिकारियों की तरफ बहुत ही गुस्से से देखा, जो अब पसीने से बुरी तरह तरबतर हो रहे थे। आप सभी लोग अभी इसी वक्त मेरे केबिन से तुरंत बाहर निकल जाएं, और जब तक मैं खुद आदेश न दूं, तब तक कोई भी यहां अंदर आने की हिम्मत बिल्कुल भी ना करे। विक्रम की इस बहुत ही तेज और कड़कदार आवाज ने पूरे कमरे को गूंजा दिया और सभी सुरक्षा अधिकारी अपना सिर झुकाकर वहां से बहुत ही तेजी के साथ चुपचाप बाहर निकल गए। अब उस बड़े और शांत कमरे में केवल विक्रम और अनन्या के साथ राजीव अकेला रह गया था, जो अब थोड़ा सा घबराया हुआ सा लग रहा था, लेकिन वह इसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे तुम्हारी इस घटिया और नीच चाल के बारे में बहुत अच्छी तरह से पूरी जानकारी है मिस्टर राजीव, और मैं तुम्हें इस ओछी हरकत के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। विक्रम ने अपनी कुर्सी से उठकर राजीव के बिल्कुल करीब जाते हुए बहुत ही खौफनाक और ठंडी आवाज में उसे सीधी धमकी दी, जिससे राजीव का पूरा शरीर एकदम से कांपने लगा।
तुम एक बहुत बड़ी और भयानक गलती कर रहे हो विक्रम, क्योंकि तुम इस चालाक और धोखेबाज लड़की के लिए अपने सबसे वफादार और पुराने लोगों को अपना दुश्मन बना रहे हो। राजीव ने थोड़ा सा पीछे हटते हुए अपनी आवाज को फिर से ऊंचा और मजबूत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर फैला हुआ डर उसके इन झूठे शब्दों का पूरा पर्दाफाश कर रहा था। तुम बहुत जल्द इस बात पर बुरी तरह से पछताओगे और तब तुम्हारी मदद करने के लिए यहां कोई भी खड़ा नहीं होगा। यह कहकर राजीव वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजे के बंद होने की आवाज आई, विक्रम ने अपनी पूरी कठोरता को एक ही पल में छोड़ दिया और वह बहुत ही तेजी के साथ मुड़कर अनन्या के बिल्कुल करीब आ गया। क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो और उसने तुम्हें किसी तरह से कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? विक्रम ने बहुत ही चिंता भरी आवाज में पूछा, जो उसके व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। अनन्या ने पहली बार विक्रम की आंखों में अपने लिए इतनी गहरी और सच्ची परवाह देखी, जिसने उसके दिल की धड़कनों को भी अचानक बहुत तेज कर दिया था। मैं पूरी तरह से ठीक हूं सर, और मुझे इन छोटी और घटिया धमकियों से बिल्कुल भी कोई डर नहीं लगता है। अनन्या ने एक बहुत ही कोमल और खूबसूरत मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिससे विक्रम को एक बहुत ही गहरी और मीठी शांति का एहसास हुआ। लेकिन अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि राजीव केवल हवा में बातें नहीं कर रहा है, बल्कि वह हमें खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए हमें अब अपना अगला और सबसे बड़ा कदम बहुत ही सावधानी से उठाना होगा। मैंने पिछले कुछ दिनों से राजीव और उसके सभी खास सहयोगियों की हर एक गतिविधि पर बहुत बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया था। अनन्या ने अपना निजी टैबलेट निकालते हुए कहा कि मुझे बहुत पहले ही इस बात का शक हो गया था कि वह कंपनी के खातों में कोई बड़ी हेराफेरी कर रहा है। मैंने अपने कुछ बहुत ही भरोसेमंद और गुप्त सूत्रों का इस्तेमाल करके उसके सभी विदेशी बैंक खातों और उसके द्वारा किए गए काले धन के लेन देन की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना जाल बिछा दिया है। विक्रम ने अनन्या की इस बहुत ही तेज और अद्भुत बुद्धिमत्ता को देखकर एक बार फिर से मन ही मन बहुत ज्यादा आश्चर्य और खुशी महसूस की। वह हमेशा यही सोचता था कि किसी भी महिला में इतनी गहरी रणनीतिक सोच और इतनी बेहतरीन व्यावसायिक समझ बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, लेकिन इस लड़की ने उसके इस बहुत ही पुराने और बेकार भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया था और वह अब पूरी तरह से इस अद्भुत लड़की के गहरे और सच्चे प्यार में डूबता जा रहा था, जो उसके लिए एक नया अनुभव था। मुझे तुम पर और तुम्हारी इन सभी बेहतरीन योजनाओं पर पूरा और अटूट विश्वास है अनन्या, और मैं इस खतरनाक लड़ाई में हर एक कदम पर तुम्हारे साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहूंगा। विक्रम ने अपनी आवाज में एक बहुत ही गहरा और भावुक स्पर्श लाते हुए कहा कि अब ये लड़ाई केवल कंपनी को बचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सच्चाई और न्याय की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण लड़ाई बन चुकी है। हम दोनों मिलकर उस दुष्ट और लालची राजीव को उसके सभी काले कारनामों की बहुत ही भयानक और कड़ी सजा जरूर देंगे। उस दिन के बाद से विक्रम और अनन्या ने पूरी तरह से एक बहुत ही गुप्त और मजबूत टीम के रूप में एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। दिन के समय वे दोनों कार्यालय में एक बहुत ही सख्त सीईओ और एक बहुत ही पेशेवर और सामान्य सचिव के रूप में अपना सारा काम बिल्कुल सामान्य तरीके से करते थे, लेकिन रात होते ही वे दोनों एक बहुत ही सुरक्षित और गुप्त स्थान पर मिलते थे, जहां वे राजीव के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा और मजबूत जाल बुनने का काम बहुत ही गहराई से करते थे। अनन्या के बहुत ही तेज और कुशल नेटवर्क ने बहुत ही कम समय में राजीव के उन सभी भ्रष्ट और लालची सहयोगियों की एक पूरी और लंबी सूची तैयार कर ली थी। इस सूची में कंपनी के कुछ बहुत ही बड़े और वरिष्ठ अधिकारी भी पूरी तरह से शामिल थे, जो राजीव के साथ मिलकर कंपनी को अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला कर रहे थे। विक्रम इन सभी बड़े नामों को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दुखी और क्रोधित हो रहा था, लेकिन उसने अपनी सारी भावनाओं को बहुत ही अच्छे से काबू में रखा। हमें इन सभी भ्रष्ट लोगों पर एक साथ बहुत ही सीधा हमला
बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे वे सभी पूरी तरह सतर्क हो जाएंगे और सबूत नष्ट कर देंगे। अनन्या ने विक्रम को एक बहुत ही बेहतरीन योजना समझाते हुए कहा कि हमें सबसे पहले इनकी उस कमजोर और लालची कड़ी को बहुत चालाकी से तोड़ना होगा जो इनके सारे काले राज जानता है। वह आदमी कंपनी का मुख्य लेखाकार है जो राजीव के कहने पर सभी झूठे खाते तैयार करता है, और अगर हम उसे अपनी तरफ मिला लें तो हमारी जीत पूरी तरह से पक्की है। विक्रम ने अगले ही दिन उस मुख्य लेखाकार को अपने व्यक्तिगत और बहुत ही शांत केबिन में एक बहुत ही जरूरी और एकांत बैठक के लिए विशेष रूप से बुलवा लिया। उसने बिना किसी भी तरह की भूमिका बांधे सीधे तौर पर उस आदमी के सामने उसके सभी अवैध लेन देन और काले कारनामों की पूरी फाइल बहुत ही जोर से पटक दी। उस फाइल को देखकर उस बेचारे लेखाकार के चेहरे का सारा रंग एकदम से उड़ गया और वह अपनी कुर्सी पर बहुत ही बुरी तरह से पसीने में नहाकर कांपने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। तुम्हारे पास अपनी जान और अपना भविष्य बचाने का केवल एक ही बहुत ही छोटा सा और आखिरी रास्ता बचा है, जिसे तुम्हें बिना किसी भी शर्त के तुरंत स्वीकार करना होगा। विक्रम ने उस डरे हुए और घबराए हुए आदमी को बहुत ही कठोर और ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा कि तुम्हें राजीव के खिलाफ अदालत में एक बहुत ही अहम सरकारी गवाह बनना होगा। अगर तुमने ऐसा करने से बिल्कुल भी मना किया तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूंगा और तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल की बहुत ही अंधेरी कालकोठरी में बिताओगे। वह कमजोर और भ्रष्ट लेखाकार इतनी बुरी तरह डर चुका था कि उसने तुरंत विक्रम की इस सारी बात को पूरी तरह से मान लिया और उसने राजीव के सभी काले राज उगल दिए। उसने उन सभी बहुत ही गुप्त सर्वरों के असली पासवर्ड भी विक्रम को तुरंत दे दिए, जहां राजीव ने अपने सारे अवैध कार्यों के डिजिटल सबूत बहुत ही सावधानी से छिपा कर रखे हुए थे। यह अनन्या और विक्रम के लिए एक बहुत बड़ी और शानदार जीत थी, जिसने उनके इस मुश्किल अभियान को एक बहुत ही नई और सकारात्मक दिशा दे दी थी। उस रात जब अनन्या और विक्रम उन सभी नए पासवर्ड का उपयोग करके उन गुप्त सर्वरों के अंदर पूरी तरह से दाखिल हुए, तो वे वहां मौजूद भारी जानकारी को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। राजीव ने केवल कंपनी के पैसों की बहुत बड़ी हेराफेरी ही नहीं की थी, बल्कि उसने कई बहुत ही खतरनाक और गैरकानूनी विदेशी संस्थाओं के साथ बहुत ही गुप्त और गहरे संबंध भी बना रखे थे। यह मामला अब केवल एक साधारण व्यापारिक धोखे का नहीं रह गया था, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और अपराध से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। हमें इस पूरे और बहुत संवेदनशील मामले में अब पुलिस के साथ साथ किसी बहुत ही बड़ी और सक्षम राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भी तुरंत शामिल करना ही होगा। अनन्या ने विक्रम की तरफ बहुत ही गहरी और गंभीर नजरों से देखते हुए कहा, क्योंकि राजीव के ये सभी खतरनाक संबंध हमारे लिए और हमारी जान के लिए एक बहुत ही बड़ा और सीधा खतरा बन सकते हैं। यह आदमी अब किसी भी हद तक गिरने को पूरी तरह से तैयार है, और अगर उसे हमारे इस गुप्त काम की भनक लग गई तो वह हमें जान से मार देगा। मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं अनन्या, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खास और मजबूत सुरक्षा कर्मियों का एक गुप्त घेरा तैयार करवा रहा हूं। विक्रम ने अपना हाथ बहुत ही नरमी के साथ अनन्या के कंधे पर रखते हुए उसे पूरी तरह से आश्वस्त किया कि वह हर कदम पर उसकी रक्षा करेगा। वह लड़की जिसने आज तक केवल अकेले ही सारी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थीं, उसे आज विक्रम के इस बहुत ही सच्चे और गहरे साथ से एक अद्भुत सुकून मिल रहा था। उन्होंने अपनी योजना को बहुत ही अच्छे से अंतिम रूप दे दिया था, और वे दोनों इस बात को बहुत गहराई से जानते थे कि आने वाले कुछ दिन उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल और खतरनाक दिन होने वाले हैं। राजीव का यह झूठा जाल, जिसे उसने उन्हें पूरी तरह से फंसाने के लिए बहुत ही चालाकी से बुना था, अब उसी के गले का एक बहुत ही मजबूत फंदा बनने जा रहा था। न्याय की इस बहुत ही भयानक और बड़ी लड़ाई का अब एक बहुत ही नया और निर्णायक अध्याय
पूरी तरह से शुरू हो चुका था। रात का गहरा सन्नाटा उस गुप्त कमरे में पूरी तरह से छाया हुआ था, जहां विक्रम और अनन्या एक साथ बैठकर काम कर रहे थे। विक्रम की आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार चल रहे उन भयानक आंकड़ों को देखकर पूरी तरह से फटी रह गई थीं। राजीव ने केवल कंपनी के डीए खातों में ही बड़ी हेराफेरी नहीं की थी, बल्कि उसने एक बहुत ही विशाल और खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क भी बना लिया था। यह सब कुछ विक्रम के पिता की नाक के बिल्कुल नीचे इतने सालों से बहुत ही चालाकी से चल रहा था, जिसे कोई पकड़ नहीं पाया। अनन्या ने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चलाते हुए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और पुरानी फाइल खोली। इस फाइल में राजीव के उन सभी विदेशी शेल कंपनियों के पूरे नाम और उनके बैंक खातों की सारी गुप्त जानकारी साफ दर्ज थी। इन सभी फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल केवल काले धन को सफेद करने और भारी मात्रा में अवैध कमीशन प्राप्त करने के लिए ही किया जाता था। विक्रम का खून यह सब देखकर बुरी तरह से खौलने लगा था, क्योंकि यह उसके परिवार की पूरी साख को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला सकता था। हमें इन सभी डिजिटल सबूतों की कई मजबूत प्रतियां तुरंत बनानी होंगी, ताकि अगर हमारा मुख्य सर्वर नष्ट भी हो जाए तो जानकारी सुरक्षित रहे। अनन्या ने बहुत ही गंभीर और पेशेवर आवाज में कहा, और बिना एक भी पल बर्बाद किए अपना काम तेजी से जारी रखा। विक्रम उस लड़की के चेहरे पर छाई हुई इस अद्भुत और गहरी एकाग्रता को देखकर एक बार फिर से उसके प्यार में पूरी तरह से डूबने लगा था। वह कितनी भी बड़ी और भयानक मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन वह अपना मानसिक संतुलन और हिम्मत कभी भी नहीं खोती थी। अगर राजीव को यह भनक लग गई कि हमने उसके इस बहुत ही गहरे और काले राज का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है, तो वह चुप नहीं बैठेगा। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए एक बहुत ही चिंता भरी आवाज में कहा, क्योंकि वह जानता था कि अब उनकी जान बहुत बड़े खतरे में है। राजीव एक बहुत ही क्रूर और लालची इंसान है, जो अपने इस गंदे और अवैध साम्राज्य को बचाने के लिए किसी की भी हत्या करवाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए हमें अब अपना हर कदम बहुत ही सोच समझकर उठाना होगा। मैं इस खतरनाक खेल के सभी नियमों को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूं सर, और मैंने हमारी सुरक्षा का पूरा और पक्का इंतजाम पहले ही कर लिया है। अनन्या ने एक बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई मुस्कान के साथ विक्रम को देखा, जिसने उसके दिल की धड़कनों को एकदम से तेज कर दिया। मैंने अपने कुछ बहुत ही खास और गुप्त सुरक्षा सूत्रों को पहले ही हाई अलर्ट पर रख दिया है, जो हर समय हमारी रक्षा करेंगे। हम किसी भी सूरत में राजीव को अपने इस शानदार मिशन में कामयाब नहीं होने देंगे। रात के करीब 3 बजे जब उन दोनों ने अपना सारा जरूरी काम पूरी तरह से खत्म कर लिया, तब वे उस गुप्त ठिकाने से बाहर निकले। बाहर की ठंडी और तेज हवा ने विक्रम के चेहरे को छुआ, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी राजीव के खिलाफ वह बड़ा युद्ध ही घूम रहा था। उसने अनन्या को बहुत ही सुरक्षित तरीके से उसकी गाड़ी तक पहुंचाया, और जब तक वह लड़की वहां से पूरी तरह से चली नहीं गई, तब तक वह वहीं खड़ा रहा। विक्रम अब किसी भी कीमत पर उस लड़की को खोना नहीं चाहता था। अगली सुबह कंपनी के विशाल मुख्यालय का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण और अजीब सा लग रहा था, क्योंकि राजीव बहुत घबराया हुआ था। उसे अपने कुछ गुप्त सूत्रों से यह भनक लग चुकी थी कि उसका वह मुख्य और भ्रष्ट लेखाकार कल से ही पूरी तरह से लापता है। राजीव को यह समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि जरूर विक्रम और उस चालाक सचिव अनन्या ने उसके उस कमजोर आदमी को अपने कब्जे में कर लिया है। अब उसका सारा काला और खतरनाक राज दुनिया के सामने आने का बहुत ही बड़ा खतरा पैदा हो गया था। मुझे उस लड़की अनन्या को हर हाल में और आज ही हमेशा के लिए इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म करना होगा, राजीव ने अपने गुंडों से कहा। उसने अपने सबसे खतरनाक और क्रूर हथियारों को यह सीधा और सख्त आदेश दिया कि वे अनन्या का पीछा करें और उसे मौत के घाट उतार दें। राजीव यह बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि विक्रम की असली और सबसे बड़ी ताकत केवल वह तेज दिमाग वाली लड़की ही है। अगर वह लड़की रास्ते से हट गई तो विक्रम अपने आप ही पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा।
शाम के समय जब कार्यालय का सारा जरूरी काम खत्म हो गया तो अनन्या अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ बहुत ही शांति से लौट रही थी। शहर की वे भीड़ भाड़ वाली और व्यस्त सड़कें धीरे धीरे पूरी तरह से सुनसान और बहुत ही ज्यादा शांत होने लगी थीं, जो थोड़ा अजीब था। अनन्या का तेज और चौकन्ना दिमाग तुरंत इस बात को भांप गया कि कोई काली रंग की बड़ी गाड़ी पिछले कई किलोमीटर से उसका लगातार पीछा कर रही है। उसने अपनी गाड़ी की गति को थोड़ा सा बढ़ाया और स्थिति को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश की। उस काली गाड़ी ने अचानक अपनी गति बहुत तेज कर दी और वह अनन्या की गाड़ी के बिल्कुल करीब आकर उसे जोर से टक्कर मारने की कोशिश करने लगी। अनन्या ने अपने स्टीयरिंग व्हील को बहुत ही मजबूती से पकड़ा और एक बहुत ही तेज मोड़ लेते हुए अपनी गाड़ी को एक संकरी गली में घुसा दिया। वह बिल्कुल भी नहीं घबराई और उसने तुरंत अपना फोन निकालकर विक्रम को अपनी वर्तमान स्थिति और उस खतरनाक हमले की पूरी जानकारी बहुत ही कम शब्दों में दे दी। उसका दिमाग अभी भी एक बहुत ही बेहतरीन रणनीतिकार की तरह काम कर रहा था। फोन पर अनन्या की बात सुनते ही विक्रम का दिल जैसे एक पल के लिए पूरी तरह से रुक सा गया और उसका खून जमने लगा। उसने तुरंत अपनी गाड़ी को घुमाया और शहर के सभी यातायात नियमों को तोड़ते हुए बहुत ही तेज गति से उस इलाके की तरफ निकल पड़ा। विक्रम ने अपने सुरक्षा प्रमुख को भी तुरंत सभी हथियारबंद गार्ड्स के साथ उसी स्थान पर बहुत ही जल्द पहुंचने का सीधा और सख्त आदेश दे दिया। वह किसी भी हाल में अपनी उस सबसे खास और प्यारी लड़की को कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता था। अनन्या अपनी गाड़ी को उन संकरी और बहुत ही घुमावदार गलियों में बड़ी ही कुशलता और अद्भुत तेजी के साथ दौड़ा रही थी। उसने अपनी गाड़ी की सभी लाइटें पूरी तरह से बंद कर दी थीं, ताकि वे खतरनाक गुंडे अंधेरे में उसका सही रास्ता बिल्कुल भी ना देख सकें। अचानक उसने अपनी गाड़ी को एक बहुत ही पुराने और सुनसान गोदाम के पास अचानक से रोक दिया और वह बहुत ही तेजी के साथ अंदर भाग गई। वह जानती थी कि उसे अब अपनी रक्षा के लिए अपने दिमाग का सबसे बेहतरीन और चालाक इस्तेमाल करना ही होगा। वे खूंखार गुंडे अपनी बंदूकें हाथ में लिए उस पुराने गोदाम का मुख्य दरवाजा तोड़कर भयानक तरीके से अंदर घुस आए। अंदर पूरी तरह से घना अंधेरा छाया हुआ था और वहां केवल पुरानी और बड़ी मशीनों के अलावा कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अनन्या एक बहुत अंधेरा तो मैग बात अभी नहीं, सभी शांति हो ही बड़ी लोहे की मशीन के पीछे बिल्कुल शांत और बिना कोई आवाज किए छिपकर खड़ी थी और उसकी सांसें एकदम स्थिर थीं। उसने अपने हाथ में एक भारी और मजबूत पाइप बहुत ही कसकर पकड़ रखा था ताकि वह तुरंत पलटवार कर सके। जैसे ही एक गुंडा बहुत ही सावधानी से उस बड़ी मशीन के बिल्कुल करीब पहुंचा, अनन्या ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए उस पर सीधा हमला कर दिया। उसने उस भारी लोहे के पाइप से उस गुंडे के हाथ पर इतनी जोर से वार किया कि उसकी बंदूक दूर जाकर अंधेरे में गिर गई। वह गुंडा दर्द के मारे बहुत ही जोर से चीखने लगा और नीचे जमीन पर गिर पड़ा, जिससे वहां मौजूद बाकी सभी गुंडों का ध्यान पूरी तरह से भटक गया। अनन्या ने इस बहुत ही छोटी सी उलझन का पूरा और शानदार फायदा तुरंत उठा लिया। ठीक उसी महत्वपूर्ण समय पर विक्रम अपनी गाड़ी से वहां पहुंच गया और उसने अपने गार्ड्स के साथ मिलकर उस गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। विक्रम बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वह अपनी बंदूक हाथ में लेकर सीधे उस गोदाम के अंदर एक भूखे शेर की तरह घुस गया। उसने उन सभी खतरनाक गुंडों को देखते ही बिना किसी चेतावनी के हवा में कई गोलियां चला दी, जिससे वे सभी एकदम से डर गए। विक्रम की आंखों में एक बहुत ही भयानक आग जल रही थी, जो सब कुछ जलाकर राख कर देने के लिए तैयार थी। विक्रम के सुरक्षा गार्ड्स ने तुरंत आगे बढ़कर उन सभी गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा और उन्हें जमीन पर पूरी तरह से गिरा दिया। कुछ ही मिनटों के अंदर वह पूरी जगह सुरक्षित हो चुकी थी और राजीव के वे सभी किराए के हत्यारे विक्रम के आदमियों के मजबूत कब्जे में थे। विक्रम ने अपनी बंदूक तुरंत नीचे की और वह बहुत ही तेजी के साथ पागलों की तरह अनन्या का नाम पुकारते हुए
उस अंधेरे गोदाम में आगे बढ़ा। उसकी आवाज में एक बहुत ही गहरा दर्द और एक भयानक डर पूरी तरह से साफ झलक रहा था। अनन्या उस बड़ी मशीन के पीछे से बहुत ही धीरे से बाहर निकली और विक्रम को अपने सामने सही सलामत खड़ा देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई। विक्रम ने जैसे ही उसे देखा, वह दौड़कर उसके बिल्कुल करीब गया और बिना कुछ भी सोचे समझे उसने अनन्या को अपनी बाहों में बहुत ही कसकर भर लिया। वह उसे इतनी जोर से गले लगा रहा था जैसे वह उसे हमेशा के लिए अपने अंदर छिपा लेना चाहता हो, ताकि कोई भी उसे दोबारा कभी नुकसान ना पहुंचा सके। यह पल उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा भावुक और खास था। अगर तुम्हें खरोंच भी आती तो मैं उस राजीव और उसके पूरे साम्राज्य को हमेशा के लिए जला देता, विक्रम ने गहरी आवाज में कहा। इन शब्दों में एक ऐसा सच्चा प्यार छिपा था जिसे सुनकर अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने हाथ विक्रम की पीठ पर रखे और उसे प्यार से शांत करने की कोशिश की, क्योंकि वह उसकी चिंता समझ चुकी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूं और जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा, अनन्या ने उसे धीमे से आश्वस्त किया। कुछ ही देर में वहां पुलिस की कई गाड़ियां अपने तेज सायरन बजाते हुए पहुंच गईं और उन्होंने उन सभी गुंडों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। विक्रम ने पुलिस अधिकारी को उन गुंडों के बारे में पूरी जानकारी दी और उन पर एक बहुत ही सख्त हत्या के प्रयास का सीधा मामला भी दर्ज करवाया। अब राजीव के पास अपने बचाव के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके ये सभी किराए के गुंडे पुलिस की कस्टडी में जा चुके थे। पुलिस इन गुंडों से राजीव के खिलाफ बहुत ही आसानी से पूरा और सच्चा बयान निकलवा लेगी। ये हमला इस बात का सबसे बड़ा और स्पष्ट सबूत है कि राजीव पूरी तरह से हार मान चुका है और अब वह बहुत बुरी तरह से घबरा गया है। विक्रम ने अपनी गाड़ी में वापस लौटते हुए अनन्या से कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने सबसे बड़े और आखिरी मास्टर प्लान को पूरी तरह से अंजाम दें। हमें उसे अब कोई भी मौका नहीं देना है, बल्कि उसके सारे गुरूर और घमंड को एक ही झटके में हमेशा के लिए पूरी तरह से तोड़ देना है। अनन्या ने इस बात पर अपनी पूरी और गहरी सहमति जताई। हमें अगले 2 दिनों के अंदर ही कंपनी के बड़े शेयरधारकों की एक आपातकालीन बैठक तुरंत बुलानी होगी। अनन्या ने अपना फोन निकालते हुए कहा कि हम उस बैठक में राजीव के उन सभी काले कारनामों और इस जानलेवा हमले का पूरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल देंगे। जब निवेशकों को राजीव की इस भयानक सच्चाई का पता चलेगा तो वे उसे खुद ही कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। विक्रम ने उस लड़की के इस शानदार विचार को सुनकर एक विजयी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मुझे आज यह बात पूरी तरह स्वीकार करनी होगी कि मैं तुम्हारे बिना इस इतनी बड़ी और खतरनाक जंग को कभी नहीं जीत सकता था, विक्रम ने बहुत गंभीर और सच्ची आवाज में कहा और उसने अनन्या का हाथ अपने हाथ में नरमी के साथ पकड़ लिया। तुमने मुझे केवल एक बेहतरीन सचिव ही नहीं, बल्कि एक समझदार और बहादुर साथी के रूप में भी अपना सच्चा साथ दिया है। अनन्या ने विक्रम के इस खास स्पर्श को महसूस किया और वह थोड़ा सा शर्मा गई। अगले पूरे दिन विक्रम और अनन्या ने उस महत्वपूर्ण बैठक के लिए अपनी सारी तैयारियों को बहुत गुप्त और शानदार तरीके से अंतिम रूप दिया। उन्होंने सभी डिजिटल सबूतों, बैंक खातों की जानकारी और उस लापता लेखाकार के दर्ज बयानों को एक सुरक्षित और मजबूत फाइल में अच्छे से संकलित किया। उन्होंने पुलिस से भी यह गुप्त वादा ले लिया था कि वे बैठक वाले दिन बिल्कुल सही समय पर राजीव को गिरफ्तार करने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। यह पूरी तरह से एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति थी जिसे विफल करना पूरी तरह से असंभव था। दूसरी तरफ राजीव को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसके वे सभी खतरनाक हथियारे विक्रम के आदमियों द्वारा पूरी तरह से पकड़े जा चुके हैं। उसे अभी भी यही लग रहा था कि उसकी वह खौफनाक योजना पूरी तरह से सफल हो गई है और वह लड़की अनन्या अब हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है। वह अपनी जीत के इस झूठे और बहुत ही खोखले घमंड में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था
कि वह विक्रम के इस बहुत ही बड़े और खतरनाक पलटवार को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। कार्यालय के बाकी सभी कर्मचारियों के बीच भी एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी और बड़ी खामोशी पूरी तरह से छाई हुई थी, क्योंकि कोई भी स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। विक्रम ने इस बैठक को इतनी ज्यादा गुप्त और अचानक रखा था कि किसी को भी इसके असली और मुख्य एजेंडे के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। यह तूफान से पहले की एक बहुत ही भयानक और डरावनी शांति थी, जो बहुत जल्द एक बड़े और विनाशकारी धमाके में पूरी तरह से बदलने वाली थी, जिसने सबको डरा दिया था। विक्रम अपने विशाल केबिन में खड़ा होकर बाहर के उस बहुत ही सुंदर और बड़े शहर को बहुत ही गहरी और शांत नजरों से लगातार देख रहा था। उसके पिता ने इस पूरे व्यापारिक साम्राज्य को बनाने के लिए अपना सारा जीवन और बहुत सारा खून पसीना पूरी तरह से एक कर दिया था। वह राजीव जैसे किसी भी नीच और लालची इंसान को इस महान विरासत को नष्ट करने की कोई भी छूट बिल्कुल नहीं दे सकता था। यह उसके लिए केवल एक व्यापार नहीं, बल्कि उसके परिवार के सम्मान और इज्जत की सबसे बड़ी लड़ाई थी। अनन्या ने अपने सारे दस्तावेज अच्छे से तैयार कर लिए थे और वह पूरी तरह से एक निडर योद्धा की तरह युद्ध के लिए तैयार दिख रही थी। उसने अपनी वह साधारण सी दिखने वाली पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन आज उसकी आंखों में एक बहुत ही अलग और शानदार चमक मौजूद थी। वह अब केवल एक सचिव की भूमिका में नहीं थी, बल्कि वह विक्रम की सबसे बड़ी ताकत और इस कंपनी को बचाने वाली एक अहम रक्षा ढाल बन चुकी थी। उसका यह रूप बहुत ही आकर्षक और शक्तिशाली था। क्या तुम इस बहुत बड़े और आखिरी तूफान का पूरी तरह से सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो? अनन्या विक्रम ने अपनी नजरें घुमाकर उससे पूछा। विक्रम के चेहरे पर एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक और कड़क भाव था, जो उसके दुश्मनों को पूरी तरह से डराने के लिए काफी था। मैं बिल्कुल तैयार हूं सर, और मुझे पूरा यकीन है कि आज जीत केवल सच्चाई और हमारी ही होगी, अनन्या ने बहुत ही मजबूती के साथ जवाब दिया। उन दोनों के बीच अब कोई भी अनकहा डर या शंका बिल्कुल नहीं बची थी। उन्होंने एक साथ अपने कदम बढ़ाए और वे दोनों उस बड़े बैठक कक्ष की तरफ बहुत ही पूरे और शानदार आत्मविश्वास के साथ एक साथ चलने लगे। यह कदम केवल एक सामान्य कमरे की तरफ नहीं थे, बल्कि यह एक बहुत ही बड़े और नए भविष्य की तरफ उठाए गए उनके सबसे मजबूत कदम थे। राजीव का सारा अंधकार अब हमेशा के लिए मिटने वाला था और न्याय का एक बहुत ही नया और खूबसूरत सूरज आज इस पूरी कंपनी में चमकने वाला था। वे दोनों इस इतिहास को पूरी तरह से बदलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। आगामी वार्षिक शेयरधारक बैठक के लिए केवल कुछ ही घंटे शेष बचे थे और विक्रम के सुरक्षित ठिकाने में तनाव का माहौल चरम पर था। अनन्या अपने लैपटॉप पर सभी डिजिटल सबूतों और वित्तीय दस्तावेजों को एक मजबूत फाइल में बदल रही थी, ताकि कोई शक न कर सके। वह बिना आराम के लगातार काम कर रही थी और उसकी आंखों में राजीव के काले साम्राज्य को नष्ट करने की आग साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम उसे चुपचाप देख रहा था और सम्मान बढ़ रहा था। यह सब कुछ बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय लग रहा था कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली लड़की ने उसके जीवन और इस विशाल कंपनी की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया था। विक्रम ने हमेशा व्यापारिक दुनिया के स्वार्थी और धोखेबाज लोगों को ही अपने आसपास देखा था, जो केवल अपने फायदे के लिए काम करते थे। लेकिन अनन्या ने कंपनी और विक्रम के परिवार का सम्मान बचाने के लिए जो अद्भुत साहस दिखाया था, वह किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं था। मुझे अब भी इस बात पर पूरा यकीन नहीं हो रहा है कि हम राजीव के उन सभी खतरनाक और गहरे राजों को दुनिया के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। विक्रम ने 2 कप गर्म कॉफी बनाते हुए शांत आवाज में कहा और 1 कप प्यार से अनन्या की मेज पर रख दिया। तुमने मेरी उस पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया है जो मैं पहले महिलाओं के बारे में रखता था, और इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। यह तो केवल मेरा एक पेशेवर कर्तव्य था सर, जिसे मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने की अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है। अनन्या ने उस गर्म कॉफी के कप को हाथों में लेकर
विक्रम की तरफ देखते हुए खूबसूरत मुस्कान के साथ सीधा जवाब दिया। इस पूरे सफर में मुझे आपसे जो गहरा और सच्चा विश्वास मिला है, उसने मुझे इस खतरनाक लड़ाई को लड़ने की एक अद्भुत हिम्मत प्रदान की है। दूसरी तरफ कंपनी के मुख्यालय में राजीव अपने कार्यालय की उस बड़ी कुर्सी पर किसी राजा की तरह बहुत ही घमंड से बैठा हुआ था। उसे इस बात का पूरा और पक्का विश्वास था कि उसके उन गुंडों ने अनन्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया होगा और अब कोई खतरा नहीं है। वह अब खुद को इस पूरी कंपनी का अगला ताकतवर सीईओ मान चुका था और उसने अपने सभी कर्मचारियों को बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया था। तुम सभी लोग पूरी तरह से अयोग्य और बेवकूफ हो, जिन्हें काम करने का कोई भी सही तरीका बिल्कुल भी मालूम नहीं है। राजीव ने अपने एक वरिष्ठ प्रबंधक के चेहरे पर एक फाइल बहुत ही जोर से फेंकते हुए पूरी नफरत और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहा, कल सुबह के बाद से इस पूरी कंपनी का एकमात्र मालिक केवल मैं ही होऊंगा और तब मैं तुम जैसे सभी बेकार लोगों को बाहर निकाल दूंगा। यह मेरी सीधी चेतावनी है। राजीव को उस लापता मुख्य लेखाकार की भी अब कोई विशेष चिंता बिल्कुल नहीं सता रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि बिना अनन्या के विक्रम कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा। उसका सारा घमंड इस एक बात पर टिका हुआ था कि निदेशक मंडल के ज्यादातर सदस्य उसके अपने हैं और वे विक्रम को आसानी से हटा देंगे। उसने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए शराब की बोतल खोल ली थी और वह खोखले सपनों में अंधा हो चुका था। हमें इस बात का पूरा और पक्का ध्यान रखना होगा कि कल सुबह होने वाली उस बैठक में राजीव को अपनी झूठी सफाई पेश करने का मौका न मिले। अनन्या ने उन सभी डिजिटल फाइलों को एक सुरक्षित और गुप्त फोल्डर में लॉक करते हुए कहा, ताकि कोई हैकर उन्हें बैठक से पहले नष्ट न कर सके। यह हमारी उस लंबी और भयानक लड़ाई का आखिरी चरण है, इसलिए अब हमसे कोई भी छोटी सी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें यह पक्का विश्वास दिलाता हूं कि कल के बाद तुम्हें कभी भी इस तरह के किसी भयानक खतरे का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। विक्रम ने अनन्या के बहुत करीब आकर और उसकी आंखों में देखते हुए एक शांत आवाज में कहा, जिसने उन दोनों के बीच ऊर्जा भर दी। तुमने मेरे और मेरे इस परिवार के लिए जो महान त्याग किया है, उसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी कीमत पर नहीं भूलूंगा। अगली सुबह का सूरज एक अजीब सी बेचैनी और तनाव के साथ उस पूरे शहर और कंपनी के विशाल मुख्यालय पर अपनी रोशनी के साथ चमक रहा था। आज होने वाली यह वार्षिक बैठक इस पूरी कंपनी के लंबे और शानदार इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक बैठक होने वाली थी, जिस पर सबकी नजरें थीं। कार्यालय के सभी कर्मचारी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि आज इस बड़ी बैठक में आखिर क्या नया और भयानक होने वाला है। राजीव ने अपने कुछ खास और भ्रष्ट सहयोगियों के साथ उस बड़ी कंपनी में एक शानदार और घमंडी तरीके से अपना प्रवेश किया और वह बहुत खुश था। उसने एक महंगा सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, मानो उसने पहले ही यह बड़ा युद्ध जीत लिया हो। वह अपनी कुर्सी की तरफ बहुत गर्व से बढ़ा और उसने वहां मौजूद सभी लोगों को एक तीखी नजर से घूर कर देखा, जैसे वे उसके गुलाम हों। सभी बड़े निवेशक और बोर्ड के सदस्य बहुत ही गंभीर चेहरों के साथ उस विशाल सम्मेलन कक्ष में धीरे धीरे अपना प्रवेश कर रहे थे और कुर्सियों पर बैठ रहे थे। पूरे माहौल में एक बहुत भारी और डरावनी शांति छाई हुई थी और सभी लोग आपस में धीमी आवाज में कंपनी के गिरते शेयरों के बारे में फुसफुसा रहे थे। राजीव ने इस तनाव का मजा लेते हुए अपनी मुख्य कुर्सी पर आराम से जगह बना ली और विक्रम का इंतजार करने लगा। मुझे यह बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा वह नया और अनुभवहीन सीईओ आज इस बड़ी बैठक में झूठे आंकड़े पेश करने की कोशिश करेगा। राजीव ने अपने पास बैठे हुए भ्रष्ट बोर्ड सदस्य से बहुत जहरीली आवाज में कहा, ताकि वह विक्रम के खिलाफ एक मजबूत माहौल तैयार कर सके। लेकिन आज मैं उसे इस पूरी सभा के सामने इतना अधिक बेइज्जत करूंगा कि वह खुद ही अपने पद से इस्तीफा देकर यहां से हमेशा के लिए भाग जाएगा। ठीक उसी पल
सम्मेलन कक्ष के वे भारी और विशाल दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ खुले, जिसने उस पूरे बड़े कमरे में एक भयानक सन्नाटा पूरी तरह से फैला दिया। विक्रम ने बहुत तेज और मजबूत कदमों के साथ अपना शानदार प्रवेश किया, लेकिन सबसे बड़ा झटका वहां मौजूद लोगों को तब लगा जब उन्होंने पीछे आती अनन्या को देखा। वह पूरी तरह सुरक्षित थी और विक्रम के बिल्कुल पीछे एक निडर शेरनी की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ बहुत मजबूती से चल रही थी। अनन्या को वहां बिल्कुल जिंदा और अपने सामने सही सलामत खड़ा देखकर राजीव की आंखें फटी रह गईं और उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह एकदम सुन्न पड़ गया। उसे अपनी उन आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके गुंडों ने उसे अनन्या की मौत की पक्की गारंटी बहुत ही विश्वास के साथ फोन पर दी थी। उसके चेहरे का वह भारी घमंड और वह कुटिल मुस्कान एक ही पल में हवा हो गई और उसके माथे पर डर के ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगीं। राजीव ने कांपते हुए हाथों से अपनी वह झूठी फाइल तुरंत खोली, लेकिन उसकी जुबान से एक भी शब्द सही तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि वह डर चुका था। उसे यह बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि आज अनन्या का यहां जिंदा मौजूद होना उसके उस पूरे खतरनाक खेल के बुरे अंत का एक पक्का संकेत है। वहां बैठे सभी निदेशक और शेयरधारक राजीव की इस अजीब खामोशी और बड़ी घबराहट को बहुत ही हैरानी और शक की नजरों से लगातार देख रहे थे, जो उसे अंदर ही अंदर डरा रहा था। अनन्या अपनी जगह पर एक शांत और मजबूत चट्टान की तरह खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का एक बहुत बड़ा समंदर पूरी तरह उफान मार रहा था, जो किसी को नहीं दिख रहा था। उसने अपने जीवन में कई बड़ी और खतरनाक कंपनियों के मुश्किल संकटों को सुलझाया था, लेकिन आज का दिन उसके लिए केवल एक पेशेवर काम से बहुत आगे बढ़ चुका था। विक्रम के साथ बिताए गए उन पिछले मुश्किल दिनों ने उसके दिल में इस परिवार और कंपनी के लिए एक सच्चा लगाव पूरी तरह से पैदा कर दिया था। विक्रम ने राजीव की उस घबराई हुई और डरी हुई हालत को बहुत अच्छी तरह से नोटिस किया और उसके होठों पर एक हल्की और विजयी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी वह मुख्य कुर्सी बहुत शान और गर्व के साथ संभाली और अनन्या उसके बगल में उन सारे डिजिटल सबूतों वाले सुरक्षित टैबलेट को मजबूती से पकड़कर एकदम शांत खड़ी हो गई। पूरे कक्ष का तापमान जैसे एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया था और अब हर कोई उस बड़े धमाके का इंतजार कर रहा था जो इतिहास बदलने वाला था। मैं इस महत्वपूर्ण और वार्षिक शेयरधारक बैठक की औपचारिक शुरुआत करने की घोषणा करता हूं, मिस्टर राजीव। इसलिए अब आप अपनी झूठी रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। विक्रम ने एक शांत लेकिन बेहद तीखी और खतरनाक आवाज में पूरे बोर्ड के सामने ये कड़क आदेश दिया, जिसने राजीव के दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। युद्ध का वह सबसे बड़ा मैदान अब पूरी तरह सज चुका था और सच्चाई की वह शानदार तलवार राजीव के भ्रष्ट साम्राज्य को काटने के लिए बिल्कुल तैयार थी। राजीव ने खुद को थोड़ा सा संभालने की एक बहुत ही बेकार सी कोशिश की और अपनी आवाज को मजबूत रखने का एक झूठा प्रयास वहां सबके सामने किया। यह लड़की एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक जासूस है, जिसे विक्रम अपने साथ लेकर इस पूरे और पवित्र बोर्ड का बहुत भयानक अपमान जानबूझकर कर रहा है। उसने चिल्लाते हुए कहा कि हमें विक्रम की इन झूठी और बेबुनियाद बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि कंपनी के उस बड़े घाटे पर बात करनी चाहिए। अनन्या ने बिना किसी डर और घबराहट के अपने कदम आगे बढ़ाए और वह उस विशाल मेज के बिल्कुल बीच में जाकर बहुत ही शांत तरीके से खड़ी हो गई। उसने अपना वह सुरक्षित टैबलेट निकाला और उसे कमरे के उस बड़े प्रोजेक्टर के साथ बहुत आसानी और तेजी से जोड़ दिया, जो स्क्रीन पर तेजी से चमकने लगा। मुझे लगता है कि आपको इस बहुत महत्वपूर्ण बैठक में अपनी इन झूठी बातों को थोड़ा सा विराम तुरंत दे देना चाहिए, मिस्टर राजीव, क्योंकि सच्चाई सामने है। विक्रम अपनी कुर्सी पर बिल्कुल सीधे और गर्व से बैठा हुआ था और वह राजीव के चेहरे पर छाई हुई उस घबराहट को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा था।
वह अब इस बात का और इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहता था कि राजीव अपनी कोई और झूठी कहानी वहां मौजूद सभी लोगों के सामने अच्छे से पेश कर सके। विक्रम ने अपने सुरक्षा गार्ड्स को कमरे के सभी मुख्य दरवाजे पूरी तरह से बंद कर देने का एक बहुत ही सख्त इशारा तुरंत कर दिया ताकि राजीव भाग न सके। पूरे कमरे का माहौल इतना अधिक तनावपूर्ण हो चुका था कि वहां मौजूद हर एक व्यक्ति अपनी सांसें रोककर आगे होने वाले उस बड़े धमाके का लगातार इंतजार कर रहा था। राजीव के माथे से पसीना टपककर मेज पर गिर रहा था और उसके सभी भ्रष्ट सहयोगी भी अब बहुत ही बुरी तरह से घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। अनन्या ने अपना वह सबसे पहला और मुख्य सबूत उस बड़ी स्क्रीन पर पेश करने के लिए अपनी उंगलियां उस टैबलेट पर बहुत ही तेजी से चला दी। यह बहुत ही स्पष्ट है कि आज की यह बैठक हमारी इस कंपनी के पूरे भविष्य को हमेशा के लिए एक बहुत ही नई और सही दिशा प्रदान करने वाली है। विक्रम ने अपनी आवाज में एक बहुत ही गहरी गंभीरता लाते हुए कहा और उसने वहां बैठे हुए सभी वरिष्ठ सदस्यों को एक बहुत ही भरोसेमंद नजर से देखा। हम आज उस भयानक बीमारी को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे जो हमारी इस महान संस्था को अंदर ही अंदर बहुत ही बुरी तरह से खोखला कर रही है। सभी लोगों की आंखें अब उस विशाल स्क्रीन पर पूरी तरह से टिक चुकी थीं और राजीव का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो वह फट ही जाएगा। वह उस दरवाजे की तरफ भागने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे पता था कि विक्रम के वे मजबूत गार्ड्स उसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। न्याय की उस बड़ी अदालत की कार्यवाही अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी और राजीव का वह सारा झूठा खेल अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। विक्रम को अपनी इस पूरी योजना की सफलता पर इतना अधिक पक्का विश्वास था कि उसने पुलिस को पहले ही कार्यालय के बाहर बुलाकर तैयार रख लिया था। वह नहीं चाहता था कि जब राजीव के ये सभी भयानक अपराध दुनिया के सामने साबित हो जाएं, तो उसे यहां से भागने का कोई भी मौका बिल्कुल मिल सके। वह अपनी उस प्यारी सचिव के साथ मिलकर आज इस पूरे कमरे में सच्चाई और न्याय का एक बहुत ही बड़ा इतिहास पूरी तरह से रचने जा रहा था। अनन्या ने अपनी उस बेहतरीन और शानदार प्रस्तुति का पहला पन्ना सबके सामने खोला, जिसने राजीव के उन सभी बड़े झूठों की मजबूत नींव को बुरी तरह से हिला दिया। उस स्क्रीन पर मौजूद वे सभी लाल रंग के गहरे आंकड़े राजीव के उन सभी खतरनाक और लालची इरादों की एक बहुत ही स्पष्ट और गंदी कहानी पूरी तरह बयान कर रहे थे। कमरे में बैठे हुए सभी लोगों की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन्होंने कभी भी इतने बड़े धोखे की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। यह तो केवल इस भयानक और खतरनाक सच्चाई की एक बहुत ही छोटी सी और मामूली शुरुआत है जो हमने आपको इस बड़ी स्क्रीन पर अभी दिखाई है। विक्रम ने अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए एक बहुत ही कड़क और भारी आवाज में कहा, जिसने उस पूरे बड़े कक्ष को एक भयानक गूंज से पूरी तरह भर दिया। अब हम आपको वह असली और खौफनाक चेहरा दिखाएंगे जो मिस्टर राजीव ने इतने सालों से हम सभी से बहुत ही चालाकी के साथ हमेशा छिपाकर रखा हुआ था। राजीव को अब ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसके पैरों के नीचे से सारी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है और वह एक अंधेरे कुएं में गिर रहा है। वह किसी भी कीमत पर इस बहुत ही भयानक और गहरे जाल से बाहर निकलने का एक नया और सुरक्षित रास्ता अपने शातिर दिमाग में बहुत तेजी से तलाश रहा था। लेकिन अनन्या की वे तेज और बहुत ही चौकन्नी आंखें उसके हर एक छोटे से छोटे कदम पर अपनी पूरी और गहरी नजर बहुत ही मजबूती से गड़ाए हुए थीं। वह पूरी तरह से यह जानती थी कि राजीव एक बहुत ही जहरीला और खतरनाक सांप है जो मरने से पहले एक आखिरी और जानलेवा डंक मारने की पूरी कोशिश जरूर करेगा। इसलिए उसने अपनी उस मजबूत रक्षा प्रणाली को एक पल के लिए भी बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ने दिया था और वह हर एक भयानक स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। यह ऐतिहासिक बैठक अब उस अंतिम और बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पूरी तरह से पहुंच चुकी थी, जिसका इंतजार विक्रम को पिछले कई लंबे और मुश्किल दिनों से था। विशाल सम्मेलन कक्ष में
अब एक ऐसी भयानक और जानलेवा खामोशी छा गई थी जिसे महसूस करके वहां मौजूद हर व्यक्ति की रीढ़ में ठिठुरन दौड़ रही थी। सभी निवेशकों और बोर्ड के सदस्यों की आंखें उस बड़ी चमकदार स्क्रीन पर पूरी तरह से जमी हुई थीं, जहां राजीव के काले कारनामे एक के बाद एक सामने आ रहे थे। विक्रम बहुत ही गर्व और शांत मुद्रा में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसकी तेज नजरें अपने दुश्मन के डरे हुए चेहरे पर गड़ी थीं। राजीव ने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी मेज को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया ताकि वह अपनी घबराहट को सभी लोगों की नजरों से छिपा सके। यह सब कुछ पूरी तरह से झूठ है और यह चालाक लड़की मुझे फंसाने के लिए इन सभी फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रही है, राजीव ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा। उसने बोर्ड के सभी सदस्यों की तरफ देखते हुए बहुत ही हताशा भरे स्वर में अपनी बेगुनाही साबित करने की एक बेहद कमजोर और बेकार सी कोशिश की जो किसी काम नहीं आई। अनन्या के चेहरे पर राजीव की इन झूठी बातों को सुनकर एक बहुत ही शांत और तीखी मुस्कान छा गई, क्योंकि वह इसके लिए पहले से तैयार थी। मुझे पूरा यकीन था कि आप इन सभी वित्तीय दस्तावेजों को झूठा बताकर अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे, मिस्टर राजीव, अनन्या ने बहुत ही मधुर आवाज में कहा। उसने अपने सुरक्षित टैबलेट की स्क्रीन पर अपनी उंगलियों को एक बार फिर से बहुत ही तेजी से घुमाया और वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान वापस उस बड़ी स्क्रीन की ओर आकर्षित किया। अचानक उस शांत और बड़े कमरे में एक बहुत ही स्पष्ट और तेज ऑडियो रिकॉर्डिंग गूंजने लगी, जिसने राजीव के पैरों तले से सारी जमीन पूरी तरह से खिसका दी। यह उसी लापता मुख्य लेखाकार और राजीव के बीच हुई वह गुप्त बातचीत थी, जिसमें राजीव विदेशी बैंक खातों में करोड़ों रुपए छिपाने का सीधा और सख्त आदेश दे रहा था। उस रिकॉर्डिंग में राजीव की वह क्रूर और लालची आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, जो कंपनी के सारे पैसे को लूटकर भागने की एक बहुत बड़ी योजना बना रहा था। इस खौफनाक और सच्ची रिकॉर्डिंग को सुनते ही वहां बैठे हुए सभी बड़े शेयरधारकों और निवेशकों के चेहरों का रंग गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया। उन सभी ने इतने सालों तक इस कंपनी पर अपना जो अटूट विश्वास और बहुत सारा पैसा लगाया था, उसे राजीव ने अपने परार हो गया लालच के कारण बुरी तरह से धोखा दिया था। बोर्ड के सबसे वरिष्ठ सदस्य ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर बहुत ही कड़क आवाज में राजीव से इस भारी धोखाधड़ी और विश्वासघात का तुरंत और सीधा जवाब मांग लिया, जिससे माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। राजीव का वह सारा झूठा घमंड और उसकी वह मगरूर चाल अब एक ही पल में पूरी तरह से मिट्टी में मिलकर हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी थी। उसके माथे से टपकता हुआ ठंडा पसीना इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत था कि वह अब चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह से घिर चुका है। उसने अपने बचाव के लिए कोई भी नया शब्द बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके गले से केवल एक अजीब सी और सूखी आवाज ही बाहर निकल पा रही थी, जो उसकी भारी हार को दर्शा रही थी। विक्रम अपनी जगह से बहुत ही शानदार और शाही तरीके से खड़ा हुआ और उसने उस पूरे कक्ष में अपनी नजरें एक बहुत ही तेज और तीखे अंदाज में घुमाई। यह आदमी केवल एक भ्रष्ट अधिकारी ही नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे व्यापारिक साम्राज्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी बन चुका था। विक्रम ने बहुत ही गंभीर और कठोर आवाज में कहा कि राजीव ने न केवल कंपनी को लूटा है, बल्कि उसने मेरी मुख्य सचिव अनन्या की जान लेने की भी एक बहुत ही खौफनाक साजिश रची थी। जानलेवा हमले की इस भयानक बात को सुनते ही पूरे सम्मेलन कक्ष में सभी लोगों के बीच एक बहुत ही गहरी और डरावनी कानाफूसी तेजी से शुरू हो गई। किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राजीव का यह लालच उसे किसी मासूम इंसान की हत्या करवाने जैसे घिनौने अपराध तक नीचे गिरा सकता है। अन्या बिल्कुल निडर होकर वहां सामने खड़ी थी और उसकी उस अद्भुत बहादुरी को देखकर सभी निवेशकों के दिलों में उसके प्रति एक बहुत ही गहरा सम्मान पूरी तरह से पैदा हो गया था। कल रात शहर के एक बहुत ही पुराने गोदाम में राजीव के उन सभी खूंखार और किराए के हथियारों को हमारी पुलिस ने
रंगे हाथों पूरी तरह से गिरफ्तार कर लिया है। विक्रम ने एक और नया दस्तावेज सभी के सामने पेश करते हुए बहुत ही जोरदार और कड़क आवाज में अपनी उस महत्वपूर्ण बात को आगे बढ़ाया और सबको चौंका दिया। उन सभी पकड़े गए गुंडों ने पुलिस के सामने अपना यह भयानक जुर्म पूरी तरह से कबूल कर लिया है कि उन्हें यह जानलेवा आदेश सीधे मिस्टर राजीव से ही मिला था। राजीव के वे सभी पुराने और भ्रष्ट सहयोगी जो अब तक उस बड़ी मेज के पास बहुत ही गर्व से बैठे हुए थे, अब बुरी तरह से कांपने लगे थे। उन्हें इस बात का पूरा एहसास हो चुका था कि राजीव का वह डूबता हुआ जहाज अब किसी भी कीमत पर बिल्कुल नहीं बच सकता और वे भी मारे जाएंगे। उन्होंने तुरंत खुद को राजीव से पूरी तरह अलग कर लिया और अपने चेहरों पर एक बहुत ही झूठी और मासूम सी घबराहट लाने की एक बहुत ही बेकार और नाकाम कोशिश सबके सामने की। लेकिन अनन्या ने उन सभी धोखेबाज सहयोगियों को इतनी आसानी से भागने का कोई भी मौका बिल्कुल नहीं देने का अपना एक बहुत ही मजबूत और पक्का इरादा बना लिया था। उसने उस बड़ी स्क्रीन पर राजीव के साथ साथ उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों के नाम और उनके विदेशी बैंक खातों की पूरी लंबी सूची भी बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखा दी। आप सभी लोग भी इस बहुत ही बड़े और घिनौने अपराध में पूरी तरह से बराबर के हिस्सेदार हैं और आप में से कोई भी आज पुलिस के हाथों से बिल्कुल नहीं बच पाएगा, अनन्या ने कहा। निदेशक मंडल के उस सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष ने अपना भारी चश्मा उतारते हुए एक बहुत ही गहरी और दुख भरी लंबी सांस ली क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा था। मुझे यह देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस और भयानक दुख हो रहा है कि हमारे इतने सालों के सबसे भरोसेमंद लोगों ने हमारी पीठ में इतना गहरा खंजर घोंपा है। मैं इस पूरे बोर्ड की तरफ से मिस्टर राजीव और उनके सभी भ्रष्ट साथियों को अभी इसी वक्त उनके सभी पदों से तुरंत बर्खास्त करने का यह सबसे सख्त और सीधा आदेश जारी करता हूं। उस विशाल कमरे में बैठे हुए सभी सदस्यों ने एक साथ मिलकर बिना किसी भी प्रकार की देरी के इस महत्वपूर्ण और बड़े फैसले का पूरी तरह से समर्थन कर दिया। राजीव के पैरों की सारी ताकत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और वह अपनी उस महंगी कुर्सी पर एक बेजान और हारे हुए इंसान की तरह बुरी तरह गिर पड़ा। उसका वह सारा बड़ा और खतरनाक साम्राज्य जिसे उसने इतने सालों की भारी बेईमानी और धोखे से बनाया था, वह आज कुछ ही मिनटों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। ठीक उसी पल सम्मेलन कक्ष के वे बड़े दरवाजे एक बार फिर से बहुत ही जोरदार आवाज के साथ खुले और पुलिस के कई बड़े अधिकारी अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर एक बहुत ही सख्त और कड़क भाव था और उनके हाथों में वे भारी हथकड़ियां चमक रही थीं, जो अब राजीव के हाथों में पूरी तरह सजने वाली थीं। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर राजीव को उसके सभी बड़े और खौफनाक अपराधों के लिए आधिकारिक रूप से गिरफ्तार करने का अपना वह सीधा और बहुत ही सख्त फरमान सबके सामने पढ़ दिया। राजीव को जब उन मजबूत पुलिस अधिकारियों ने अपनी भारी और ठंडी हथकड़ियों में बुरी तरह से जकड़ा तो उसका सिर शर्म और भयानक बेइज्जती से पूरी तरह झुक चुका था। वह बिना एक भी शब्द बोले वहां से चुपचाप बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलने से ठीक पहले उसने विक्रम और अनन्या की तरफ एक बहुत ही नफरत भरी नजर डाली। उसे आज इस बात का पूरा और गहरा एहसास हो चुका था कि एक तेज दिमाग वाली और साहसी महिला की ताकत को कम आंकना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस ने राजीव के साथ साथ उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों और लालची सहयोगियों को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम उस बड़ी स्क्रीन पर पूरी तरह से चमक रहे थे। उस विशाल कमरे से उन सभी गंदे और बेईमान लोगों के बाहर जाते ही वहां का पूरा माहौल एक बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण ऊर्जा से पूरी तरह से भर गया। कंपनी के उस सबसे बड़े और खतरनाक कैंसर को आज हमेशा के लिए बहुत ही शानदार तरीके से जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक दिया गया था, जिसने सबको एक अद्भुत सुकून दिया। विक्रम ने एक बार फिर से अपनी उस बहुत ही गहरी और मजबूत आवाज से पूरे सम्मेलन कक्ष का ध्यान अपनी ओर पूरी तरह से और बहुत ही शानदार तरीके से खींचा।
मैं आप सभी निवेशकों को यह पूरा और पक्का विश्वास दिलाता हूं कि हमारी इस कंपनी का सारा चोरी किया गया पैसा बहुत जल्द वापस हमारे मुख्य खातों में सुरक्षित आ जाएगा। इसके साथ ही हम एक नई और बहुत ही मजबूत सुरक्षा प्रणाली भी लागू करेंगे ताकि भविष्य में कोई भी इंसान इस तरह की भयानक धोखाधड़ी करने की हिम्मत बिल्कुल भी ना कर सके। लेकिन इस पूरी बड़ी जीत का और हमारी इस महान कंपनी को डूबने से बचाने का सबसे बड़ा और पूरा श्रेय केवल एक ही इंसान को पूरी तरह से जाता है। विक्रम ने अपनी नजरें प्यार और बहुत ही गहरे सम्मान के साथ अनन्या की तरफ घुमाते हुए कहा, जिसने वहां बैठे हुए सभी लोगों का दिल एक बार फिर से पूरी तरह जीत लिया। अगर मेरी यह शानदार मुख्य सचिव अपनी जान पर खेलकर हमारी मदद नहीं करती तो आज हम सब लोग सड़क पर पूरी तरह से बर्बाद होकर आ चुके होते। यह मेरा पक्का विश्वास है। विक्रम की इन बहुत ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली बातों को सुनकर पूरे सम्मेलन कक्ष में बैठे सभी लोग अपनी कुर्सियों से एक साथ और बहुत तेजी से खड़े हो गए। उन सभी ने अनन्या के उस अद्भुत साहस और बेजोड़ बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी, जिससे पूरा कमरा पूरी तरह से गूंजने लगा। अनन्या, जो हमेशा केवल अपने काम और शांति से मतलब रखती थी, उसे आज इतने सारे लोगों से यह अद्भुत और शानदार सम्मान पाकर अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी और गर्व महसूस हो रहा था। अनन्या ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत और विनम्र मुस्कान लाते हुए उन सभी बड़े निवेशकों और बोर्ड के सदस्यों को सिर झुकाकर अपना सच्चा और गहरा धन्यवाद दिया। यह मेरी अपनी व्यक्तिगत जीत बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह सच्चाई की जीत है और यह साबित करता है कि कोई भी झूठ हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं छिप सकता है। उसने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में कहा, जिसने उसके उस बेहतरीन और बहुत ही ऊंचे चरित्र को वहां मौजूद हर एक इंसान के सामने बहुत ही अच्छी और साफ तरह से साबित कर दिया। वह ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक एक बहुत ही शानदार और सकारात्मक माहौल के साथ खत्म हुई, जिसने सभी निवेशकों के दिलों में एक नई और मजबूत उम्मीद जगा दी। सभी लोग विक्रम से बहुत ही गर्मजोशी के साथ हाथ मिला रहे थे और उसे उसके इस शानदार नेतृत्व और बेहतरीन फैसले के लिए अपनी पूरी और सच्ची बधाइयां लगातार दे रहे थे। विक्रम ने भी उन सभी की शुभकामनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार किया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उस भीड़ में केवल और केवल अनन्या को ही पूरी तरह से ढूंढ रही थीं। जब वे सभी निवेशक और बड़े अधिकारी उस विशाल कमरे से बाहर निकल गए, तो वहां केवल विक्रम और अनन्या ही पूरी तरह से एक दूसरे के साथ बिल्कुल अकेले रह गए थे। विक्रम बहुत ही धीमे और शांत कदमों के साथ चलकर उस लड़की के बिल्कुल करीब गया और उसने बहुत ही गहरी और सच्ची नजरों से उसकी खूबसूरत और चमकती हुई आंखों में देखा। तुमने आज मुझे और मेरे पिता के इस पूरे जीवन भर के सपनों को बहुत ही भयानक तरीके से बिखरने और हमेशा के लिए टूटने से पूरी तरह से बचा लिया है। अनन्या ने अपनी नजरें थोड़ी सी नीचे झुका लीं, क्योंकि वह विक्रम की उन बहुत ही गहरी और प्यार भरी नजरों का सामना करने से अंदर ही अंदर थोड़ा सा शर्मा रही थी। मुझे यह सब कुछ केवल अपना एक बहुत ही जरूरी कर्तव्य और अपना मुख्य काम लगा, इसलिए मैंने वह सब किया जो उस खतरनाक स्थिति में पूरी तरह से सही और उचित था। लेकिन मैं भी आपको यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूं कि आपके बिना मेरा वह सारा काम और मेरी वह सारी योजनाएं पूरी तरह से अधूरी और बेकार ही रहती। विक्रम ने अपने हाथ को बहुत ही नरमी और प्यार के साथ आगे बढ़ाया और उसने अनन्या के उस कोमल और सुंदर हाथ को अपने दोनों मजबूत हाथों में बहुत ही सावधानी से पकड़ लिया। मैं अपनी पूरी जिंदगी में केवल अपने कठोर नियमों और बहुत ही ठंडे उसूलों के साथ जीता रहा था और मुझे प्यार या जज्बातों की कोई भी समझ बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जिस दिन तुमने पहली बार मेरे उस बड़े कार्यालय में अपना कदम रखा था, उसी दिन से मेरी वह पूरी और पुरानी दुनिया हमेशा के लिए
और पूरी तरह से बदल चुकी है। विक्रम के इन बहुत ही सीधे और दिल को छूने वाले खूबसूरत शब्दों को सुनकर अनन्या के दिल की धड़कनें एकदम से और बहुत ही ज्यादा तेज गति से दौड़ने लगी थीं। उसने अपने पूरे जीवन में केवल अपने करियर और अपनी मुश्किल पढ़ाई पर ही अपना सारा और पूरा ध्यान हमेशा से बहुत ही अच्छी तरह से और पूरी मजबूती के साथ केंद्रित किया था। लेकिन इस बहुत ही खतरनाक और भयानक सफर में विक्रम ने उसके दिल में एक बहुत ही खास और बहुत ही गहरी जगह पूरी तरह से और हमेशा के लिए बना ली थी। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में भी मेरे लिए कोई बहुत ही खास और थोड़ी सी अलग जगह मौजूद है? विक्रम ने एक बहुत ही शांत और धीमी आवाज में पूछा। अनन्या ने अपनी वे खूबसूरत आंखें उठाईं और उसने विक्रम की उन गहरी आंखों में उस सच्चे और बहुत ही अटूट प्यार को देखा जिसे वह पिछले कई दिनों से लगातार महसूस कर रही थी। उसने बिना कोई भी शब्द बोले केवल अपनी उस बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मुस्कान के साथ विक्रम की उस बात का अपना पूरा और सीधा सकारात्मक जवाब दे दिया। विक्रम ने एक बहुत ही गहरी और राहत भरी लंबी सांस ली और उसने अनन्या को अपनी बाहों में एक बहुत ही सुरक्षित और कोमल तरीके से पूरी तरह से समेट लिया। उस शांत और बहुत ही बड़े सम्मेलन कक्ष में उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने उस बहुत ही नए और खूबसूरत सफर की एक बहुत ही शानदार और प्यारी शुरुआत की। राजीव का वह सारा खतरनाक और जानलेवा तूफान अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उनके जीवन में एक बहुत ही नया और खूबसूरत सवेरा पूरी तरह से अपनी रोशनी बिखेर रहा था। अब इस पूरी कंपनी का वह नया और बहुत ही शानदार भविष्य केवल उन दोनों के बहुत ही सुरक्षित और मजबूत हाथों में पूरी तरह से आ चुका था, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। वे दोनों केवल एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन पेशेवर साथी ही नहीं थे, बल्कि वे दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी और अटूट ताकत भी पूरी तरह से बन चुके थे, जो हमेशा साथ रहेंगे। दुनिया को अब उस बहुत ही कठोर और ठंडे सीईओ विक्रम का एक बिल्कुल नया और बहुत ही बेहतरीन रूप देखने को पूरी तरह से मिलने वाला था, जो शानदार था। विक्रम और अनन्या ने एक दूसरे का हाथ बहुत ही मजबूती और प्यार के साथ पकड़ा और वे उस विशाल कक्ष से बहुत ही शानदार तरीके से एक साथ बाहर की ओर निकल पड़े। बाहर कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारियों ने उनके इस नए और बहुत ही मजबूत रिश्ते को बहुत ही खुशी और सम्मान भरी नजरों से देखा और उनका पूरा और शानदार स्वागत किया। आज का यह ऐतिहासिक दिन केवल इस बड़ी कंपनी की जीत का दिन बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यह उन दोनों के एक बहुत ही सच्चे और खूबसूरत प्यार की सबसे बड़ी जीत का दिन था। उन दोनों के चेहरों पर एक बहुत ही शांत और विजयी मुस्कान मौजूद थी, जो उनके आने वाले उस बहुत ही सुनहरे और सुरक्षित भविष्य की पूरी कहानी को बहुत ही अच्छे से बयां कर रही थी। उन्होंने मिलकर जो बड़ा और भयानक तूफान अपनी बहादुरी और तेज दिमाग से पार किया था, वह अब उनके इस नए रिश्ते की एक बहुत ही मजबूत और पक्की नींव बन चुका था। अब उनके सामने केवल एक ही नया काम बाकी था, और वह था इस विशाल व्यापारिक साम्राज्य को एक बहुत ही नई और अद्भुत ऊंचाई तक पूरी तरह से लेकर जाना। विशाल मुख्यालय के बाहर पुलिस की गाड़ियां अपने सायरन बजाते हुए राजीव और उसके भ्रष्ट साथियों को लेकर जा चुकी थीं। कंपनी के सभी कर्मचारियों ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली, क्योंकि उस भयानक इंसान का काला साया हमेशा के लिए मिट चुका था। विक्रम अपने विशाल केबिन में बहुत ही शांत मुद्रा में खड़ा था और बाहर के उस खूबसूरत नीले आसमान को बड़ी ही गहराई से लगातार देख रहा था। उसके कंधों से एक बहुत भारी बोझ आज पूरी तरह से उतर चुका था, जो उसे सुकून दे रहा था। अनन्या उस बड़े और शांत केबिन के मुख्य दरवाजे से बहुत ही धीमे और कोमल कदमों के साथ अंदर की तरफ पूरी तरह से दाखिल हुई। उसके चेहरे पर वह पुरानी और पेशेवर गंभीरता अभी भी मौजूद थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बहुत ही खास और नई चमक पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। विक्रम ने जैसे ही उसके कदमों की आहट सुनी, वह तुरंत मुड़ा और उस लड़की को अपने सामने सही सलामत देखकर एक बार फिर से
बहुत ही ज्यादा खुश और भावुक हो गया। यह शांति बहुत सुकून देने वाली थी। हमने आखिरकार इस बहुत ही खतरनाक और भयानक लड़ाई को पूरी तरह से जीत लिया है और हमारी महान कंपनी अब हमेशा के लिए सुरक्षित है। विक्रम ने अपनी आवाज में एक बहुत ही गहरा और सच्चा सुकून लाते हुए कहा, और वह बहुत ही धीमे कदमों से चलकर अनन्या के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल लगातार घूम रहा है, जिसका सही और सीधा जवाब मुझे केवल तुम ही पूरी तरह से दे सकती हो। वह उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। अनन्या ने अपनी नजरें सीधे विक्रम की उन गहरी और प्यार भरी आंखों में पूरी तरह से मिलाईं और उसने बहुत ही शांत स्वर में उसे अपनी बात कहने का इशारा किया। मैं यह बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं कि कोई भी एक साधारण और आम सचिव इस तरह के खतरनाक वित्तीय घोटालों को इतनी आसानी और शानदार तरीके से बिल्कुल भी नहीं सुलझा सकती है। विक्रम ने बहुत ही गंभीर और सीधे लहजे में कहा कि तुम्हारी वह शानदार रणनीति और हैकिंग का ज्ञान किसी बहुत ही बड़े और ऊंचे विशेषज्ञ जैसा है। अनन्या ने एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की और रहस्यमयी सी मुस्कान पूरी तरह से छा गई, जिसने विक्रम को थोड़ा हैरान किया। आप अपनी इस गहरी और तेज सोच में बिल्कुल सही हैं सर, और मुझे लगता है कि अब मेरे लिए अपनी असली और पूरी सच्चाई आपके सामने पूरी तरह से उजागर कर देना ही सबसे उचित कदम होगा। उसने अपना वह सुरक्षित टैबलेट मेज पर रखा और विक्रम को उस बड़ी और शानदार कुर्सी पर आराम से बैठने का एक छोटा सा इशारा किया। मैं आपके आदरणीय पिता और इस विशाल कंपनी के मुख्य अध्यक्ष द्वारा बहुत ही गुप्त रूप से नियुक्त की गई एक बहुत ही वरिष्ठ और खास संकट प्रबंधन विशेषज्ञ हूं। अनन्या के इन बहुत ही सीधे और साफ शब्दों को सुनकर विक्रम की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसे इस इतनी बड़ी और भयानक सच्चाई की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े और खतरनाक वित्तीय घोटालों की पूरी जांच करने और उन्हें जड़ से खत्म करने का एक बहुत ही लंबा और शानदार पेशेवर अनुभव मौजूद है। विक्रम अपनी उस बड़ी कुर्सी पर पूरी तरह से सुन्न होकर बैठ गया और उसका तेज दिमाग इस बहुत ही नई और भारी जानकारी को पूरी तरह से समझने की एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहा था। आपके पिता को राजीव के इन सभी काले कारनामों और कंपनी में चल रही हेराफेरी पर बहुत पहले ही एक गहरा और पक्का शक पूरी तरह से हो चुका था, जो बहुत ही चिंताजनक बात थी। इसलिए उन्होंने मुझे बहुत ही गुप्त तरीके से आपकी एक साधारण सचिव के रूप में काम करने और आपको बचाने का यह बहुत बड़ा जिम्मा सौंपा था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मेरे अपने पिता ने ही मेरी असली और पूरी काबिलियत को परखने के लिए यह इतना बड़ा और खतरनाक जाल बहुत ही चालाकी से बुना था। विक्रम ने अपनी आवाज में एक बहुत ही गहरा और हल्का सा गुस्से वाला भाव लाते हुए कहा, क्योंकि उसे इस बात का बहुत बुरा लगा था कि उसके पिता ने उससे इतना बड़ा राज छिपाया। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या यह सब कुछ केवल एक बहुत ही बड़ा और झूठा नाटक था जो उसके साथ पूरी तरह से खेला गया था। आपको अपने आदरणीय पिता के इस बहुत ही सख्त और बड़े फैसले को गलत तरीके से बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए सर, क्योंकि उन्होंने यह सब केवल आपकी सुरक्षा के लिए ही किया था। अनन्या ने विक्रम के उस खूबसूरत और बड़े चेहरे पर छाई हुई उस गहरी निराशा को बहुत ही अच्छी तरह से भांप लिया था और उसने उसे तुरंत शांत करने की एक बहुत ही अच्छी कोशिश की। वे यह बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि राजीव एक बहुत ही खतरनाक इंसान है और वह आपके इस नए पद पर आते ही आप पर बड़ा हमला करेगा। उन्होंने मुझे केवल आपकी ढाल बनने और उस खतरनाक राजीव के पूरे लालची साम्राज्य का सारा कच्चा चिट्ठा बहुत ही सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने का एक सीधा और सख्त आदेश दिया था। अनन्या ने अपनी बात को बहुत ही मजबूती से पूरा किया और उसने विक्रम को ये पक्का विश्वास दिलाया कि उसका वह सारा काम केवल इस कंपनी और विक्रम के पूरे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ही था।
यह सब सुनकर विक्रम का वह सारा गुस्सा और सारा बड़ा तनाव एकदम से पूरी तरह से शांत हो गया और उसे बहुत ही गहरी राहत मिली। विक्रम ने अपनी जगह से उठकर उस बड़ी कांच की दीवार के पास जाकर कुछ देर के लिए एकदम गहरी और पूरी खामोशी के साथ उस पूरे शहर को बाहर देखा। उसे अपने पिता की उस बहुत ही गहरी और शानदार दूरदर्शिता पर एक बहुत ही बड़ा और सच्चा गर्व पूरी तरह से महसूस हो रहा था, जिसने इस साम्राज्य को डूबने से पूरी तरह से बचा लिया था। लेकिन उसी के साथ उसे इस बहुत ही तेज और अद्भुत लड़की पर भी एक बहुत ही गहरा और अटूट विश्वास और बहुत सारा प्यार पूरी तरह से महसूस हो रहा था। तुमने अपने उस बहुत ही खतरनाक और मुश्किल कर्तव्य को मेरी और मेरे पिता की पूरी उम्मीदों से भी बहुत ही ज्यादा शानदार और बेहतरीन तरीके से पूरा करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। विक्रम ने बहुत ही धीमी और प्यार भरी आवाज में मुड़कर अनन्या से ये बात कही और उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर और सच्ची मुस्कान पूरी तरह से मौजूद थी। मैं यह बात पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि तुम्हारे बिना मैं उस राजीव के इस इतने बड़े और खौफनाक जाल में बहुत ही बुरी तरह से फंसकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता। अनन्या ने विक्रम के उन सच्चे शब्दों को सुनकर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान दी और उसने अपनी नजरें विक्रम की नजरों से बहुत ही गहराई के साथ पूरी तरह से मिला लीं। मेरा वह सारा काम और मेरी वह सारी बड़ी जिम्मेदारी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है सर, और अब मुझे अपने मुख्यालय वापस लौट जाना चाहिए जहां मेरी जरूरत है। अनन्या की इस बात को सुनते ही विक्रम का दिल जैसे एक पल के लिए पूरी तरह से रुक गया और उसे एक बहुत ही गहरा और भयानक डर पूरी तरह से सताने लगा। तुम मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर कहीं भी बिल्कुल नहीं जा सकती हो अनन्या, क्योंकि अब मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना पूरी तरह से अधूरी और बहुत ही ज्यादा बेकार है। विक्रम ने बहुत ही तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए और उसने अनन्या के बिल्कुल करीब जाकर उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में बहुत ही प्यार से और कसकर पूरी तरह से पकड़ लिया। मैंने अपनी इस पूरी जिंदगी में केवल अपने व्यापार और अपने बड़े मुनाफे को ही अपना सब कुछ माना था और मैंने कभी किसी इंसान से कोई भी सच्चा प्यार बिल्कुल भी नहीं किया था। लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें इस बड़े कार्यालय में पहली बार देखा था, उसी दिन तुमने मेरे इस पत्थर जैसे कठोर दिल को पूरी तरह से पिघलाकर इसमें अपनी एक बहुत ही खास जगह बना ली थी। विक्रम ने अपनी आवाज में अपनी सारी गहरी और सच्ची भावनाओं को पूरी तरह से शामिल करते हुए कहा, जिसने अनन्या के दिल की सारी धड़कनों को एकदम से बहुत तेज कर दिया था। मैं अब तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी से दूर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत जरूरत बन चुकी हो। अनन्या ने विक्रम के उस बहुत ही सच्चे और गहरे प्यार को उसकी उन खूबसूरत आंखों में बहुत ही स्पष्ट और साफ तरीके से पूरी तरह से देख लिया था, जिसने उसे भी भावुक कर दिया। वह हमेशा से बहुत ही सख्त और केवल अपने पेशेवर काम से ही मतलब रखने वाली एक बहुत ही साधारण लड़की थी, जिसे प्यार जैसे बड़े और गहरे शब्दों से बहुत ज्यादा डर लगता था। लेकिन विक्रम के साथ इस बहुत ही खतरनाक सफर में उसने भी अपनी उन सभी सच्ची और प्यार भरी भावनाओं को अपने दिल में पहली बार पूरी तरह से महसूस किया था। मैं भी आपको यह बात बहुत ही साफ और स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूं कि आपके साथ बिताए गए ये सभी मुश्किल दिन मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा खास और बेहतरीन दिन थे। अनन्या ने अपने होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान लाते हुए विक्रम को अपना वह सीधा और बहुत ही सच्चा जवाब दे दिया, जिसने उस बड़े केबिन के पूरे माहौल को एकदम से खुशहाल बना दिया। मैंने भी कभी सपने में यह बात बिल्कुल नहीं सोची थी कि मुझे इस खतरनाक काम के दौरान एक ऐसा इंसान मिलेगा जो मेरी इतनी ज्यादा परवाह और रक्षा करेगा। विक्रम ने बिना एक भी पल बर्बाद किए उस खूबसूरत लड़की को अपनी मजबूत बाहों में पूरी तरह से भर लिया और उसे अपने सीने से बहुत ही ज्यादा कसकर और प्यार से लगा लिया। वह उसे इतनी ज्यादा जोर से गले लगा रहा था जैसे वह उसे इस पूरी दुनिया की हर एक
बुरी और भयानक नजर से हमेशा के लिए पूरी तरह से छिपाकर सुरक्षित रखना चाहता हो। यह पल उन दोनों की इस पूरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही खास पल था, जिसका इंतजार उन दोनों के दिलों को पिछले कई लंबे और मुश्किल दिनों से था। ठीक उसी बहुत ही खास और रोमांटिक समय पर विक्रम के उस विशाल केबिन का मुख्य दरवाजा खुला और उसके आदरणीय पिता वहां पूरी तरह से मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ दाखिल हुए। विक्रम और अनन्या ने तुरंत एक दूसरे को छोड़ दिया और वे दोनों थोड़े से घबराए हुए और बहुत ही ज्यादा शर्माए हुए चेहरों के साथ उस बड़े कमरे में बिल्कुल सीधे होकर खड़े हो गए। विक्रम के पिता ने उन दोनों की इस हालत को बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया था और उनके चेहरे पर एक बहुत ही शानदार और संतुष्ट मुस्कान पूरी तरह से छा गई थी। मुझे यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी इस पूरी योजना ने मेरे दोनों सबसे बड़े और अहम मकसदों को बहुत ही शानदार तरीके से पूरी तरह से हासिल कर लिया है। विक्रम के पिता ने आगे बढ़ते हुए बहुत ही गहरी और खुशहाल आवाज में कहा कि मैंने अपनी इस महान कंपनी को भी हमेशा के लिए बचा लिया और अपने बेटे को एक बहुत ही शानदार जीवन साथी भी दे दिया। यह सुनकर विक्रम और अनन्या दोनों ही पूरी तरह से हैरान रह गए और वे एक दूसरे का चेहरा लगातार देखने लगे। पिताजी, क्या आपको इस बात की पहले से ही कोई बहुत बड़ी और पक्की उम्मीद थी कि हम दोनों के बीच यह प्यार का रिश्ता इस तरह से पूरी तरह से बन जाएगा? विक्रम ने बहुत ही ज्यादा हैरानी और अचरज भरे स्वर में अपने पिता से यह सीधा सवाल पूछा, क्योंकि उसे यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि यह सब कैसे हो गया। अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही जोर से हंसते हुए विक्रम के कंधे पर अपना एक बहुत ही प्यार भरा और मजबूत हाथ पूरी तरह से रख दिया और उसे एक बहुत ही गहरी नजर से देखा। मैं तुम्हारे उस बहुत ही कठोर और एकदम ठंडे स्वभाव को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था और मुझे पता था कि तुम किसी भी साधारण सी लड़की से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगे। अध्यक्ष महोदय ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे यह भी अच्छी तरह से मालूम था कि अनन्या की वह अद्भुत बुद्धिमत्ता और उसका शानदार निडर स्वभाव तुम्हारे उस कठोर दिल को पूरी तरह से जरूर जीत लेगा। मेरी यह बहुत ही खास और गुप्त योजना पूरी तरह से सफल रही और आज मैं अपनी इस सारी बड़ी मेहनत पर बहुत ही ज्यादा और सच्चा गर्व पूरी तरह से महसूस कर रहा हूं। विक्रम ने अपनी नजरें प्यार और बहुत ही गहरे सम्मान के साथ अनन्या की तरफ घुमाई और उन दोनों के चेहरों पर एक बहुत ही खूबसूरत और सच्ची मुस्कान एक साथ पूरी तरह से छा गई। उन्हें अब यह बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि उन दोनों का यह खास और अद्भुत मिलन कोई बहुत ही साधारण संयोग बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से किस्मत का एक बहुत ही सुंदर और तयशुदा फैसला था। उन दोनों ने एक दूसरे के हाथों को एक बार फिर से बहुत ही मजबूती और गहरे प्यार के साथ थाम लिया। कुछ महीनों के लंबे और सुखद समय के बाद वह विशाल कंपनी एक बार फिर से अपनी पूरी और बहुत ही शानदार ऊंचाइयों को बहुत ही अच्छी तरह से छू रही थी और मुनाफे में थी। राजीव और उसके सभी भ्रष्ट साथियों को अदालत द्वारा बहुत ही कड़ी और लंबी जेल की सजा पूरी तरह से सुनाई जा चुकी थी और उनका सारा बड़ा साम्राज्य हमेशा के लिए खाक हो चुका था। विक्रम अब केवल एक बहुत ही कठोर और ताकतवर सीईओ ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही समझदार और दयालु इंसान भी पूरी तरह से बन चुका था, जिसने सबका दिल जीत लिया था। अनन्या अब उस विशाल कंपनी की मुख्य और सबसे बड़ी रणनीति अधिकारी के पद पर बहुत ही शानदार तरीके से अपना सारा काम पूरी तरह से संभाल रही थी और कंपनी को आगे बढ़ा रही थी। उसकी उस तेज बुद्धिमत्ता और बहुत ही शानदार फैसलों ने कंपनी के सारे बड़े व्यापार को एक बहुत ही नई और मजबूत दिशा प्रदान की थी, जिससे सभी निवेशक बहुत ही खूबसूरत और ठंडी शाम को विक्रम और अनन्या अपनी उस बड़ी इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से पर हाथ में हाथ डाले बहुत ही सुकून के साथ खड़े हुए थे और बाहर देख रहे थे। पूरा शहर उन हजारों और लाखों रोशनी के साथ पूरी तरह से जगमगा रहा था और उन दोनों के दिलों में
एक बहुत ही गहरी शांति और एक सच्चा प्यार पूरी तरह से छाया हुआ था। उन्होंने मिलकर उस सबसे बड़े और खतरनाक तूफान का बहुत ही बहादुरी से सामना किया था, और आज वे उस जीत का पूरा जश्न बहुत ही शानदार तरीके से मना रहे थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इस तरह से एक नजर में किसी से इतना ज्यादा और सच्चा प्यार पूरी तरह से हो सकता है। विक्रम ने अनन्या के बिल्कुल करीब आते हुए बहुत ही धीमी और प्यार भरी आवाज में कहा, और उसने उसके बालों को बहुत ही नरमी के साथ अपनी उंगलियों से पीछे की तरफ अच्छे से किया। तुमने मुझे जीवन का वह असली और सबसे खूबसूरत मतलब पूरी तरह से सिखा दिया है, जिसे मैं अब तक नहीं समझ पाया था, जो अद्भुत है। अनन्या ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान लाते हुए अपना सिर विक्रम के उस मजबूत और चौड़े सीने पर बहुत ही प्यार और पूरे सुकून के साथ टिका दिया। मेरा वह सारा तेज दिमाग और मेरी सारी बड़ी रणनीतियां आपके इस सच्चे और गहरे प्यार के सामने पूरी तरह से हार चुकी हैं। विक्रम और मैं इस प्यारी सी हार से बहुत खुश हूं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और विक्रम की उन तेज धड़कनों को बहुत ही गहराई और सुकून के साथ सुना, जो केवल और केवल उसी के लिए पूरी तरह से धड़क रही थीं। इस पूरी कहानी का अंत एक बहुत ही नई और शानदार शुरुआत के साथ पूरी तरह से हो चुका था, जो उन दोनों के सुनहरे और शानदार भविष्य की एक बहुत ही अच्छी नींव थी। वह कठोर इंसान, जिसे कभी भी किसी महिला में कोई भी खास और सच्ची दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं थी, आज अपनी ही उस बहुत ही तेज और खूबसूरत सचिव के पूरे प्यार में कैद हो चुका था। यह उन दोनों के लिए एक ऐसा अटूट और सच्चा रिश्ता था, जिसे दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत या कोई भी भयानक साजिश कभी भी और किसी कीमत पर नहीं तोड़ सकती थी।